अभी सबसे पहले, आर यू रेडी गाइस फॉर राइटिंग एन एग्जामिनेशन? कितने लोगों ने पढ़ाई की? पहली बात तो क्या है ना, आपने पढ़ाई करना चाहिए थी। कितने लोगों ने पढ़ाई करी? करी। बाकी लोगों ने नहीं करी। कितने लोगों ने नहीं करी? कुछ शर्म नहीं आई आपको? You mean to say you don't get time for studies? बैठ जाओ। क्या आप ये मानते हो आपको पढ़ाई करने के लिए वक्त नहीं मिलता? डोंट वरी, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज करके आपको पेपर चालू करवाता हूं। ओके, रेडी गाइस? डोंट वरी, आपके पढ़ाई सारी सब कुछ मैं करवा के लेता हूं। यू विल बी, कैसा है ना, आवाज कम, मुझे मेरा काम करने दो। सभी लोग FM रॉक्स पे जाओ और ये पछतावा मत करो कि आपका क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं हुआ। ओ मेरा काम है, मैं करवा के लूंगा, ठीक है ना? आज पेपर होगा और आप लिखेंगे भी। और हमने टॉप 7 लोगों को चुना है, इसमें से टॉप 7 लोग को आपका पेन ड्राइव मिलेगा और बाकी 13 लोग को डिनर मिलेगा और मेडल मिलेगा। ओके, और ये सारे लोग EIS और ये सारे लोग साथ में इकट्ठा जाएंगे। ओके फाइन। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है EIS के पेन ड्राइव का कल होने वाला है और इसके पेन ड्राइव का मंडे के दिन रिजल्ट आ जाएगा। आज क्या डे है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना? आई विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ FM ऑन सैटरडे इटसेल्फ। सैटरडे को इसका पेपर का रिजल्ट आ जाएगा फॉर श्योर। जितने लोग वर्चुअल पेन ड्राइव में मुझे देख रहे हैं, आपके लिए भी पेपर है। आप लोग सभी लोग अभी आने वाले जो मैं रिवीजन करूं उस पर ध्यान लगाए, उसकी वजह से आपके सारे चारों चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? और आपको जो जो पेपर में जो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, देखो आता तो हमें सब कुछ है पर एक बार रिफ्रेश होना जरूरी है। मैं करूंगा ना, आप टेंशन न लो, आप आपका 100% दो, बाकी भगवान पे वो छोड़ दो, ठीक है ना? आर यू रेडी गाइस? पक्का श्योर? कोई डाउट? नो सर। आपने ऐसा बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आओ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ, प्लीज डोंट टॉक, हरी अप। अभी हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे आएंगे। इस चैप्टर के फॉर्मूला सभी को याद होंगे और इस चैप्टर को कम से कम 10 बार तो फॉर्मूला याद किए, आज 11वीं बार और याद हो जाएंगे। और उसके बाद में इस चैप्टर में लगने वाली छोटी छोटी बातें मैं डिस्कशन करूंगा ताकि जैसे कोई क्वेश्चन पेपर आपके सामने आए, यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर। आप लोग सभी जानते हो इस चैप्टर को हम लोग ने डिवाइड किया। कभी वो KD पूछ सकते हैं, कभी KR, कभी KE पूछते हैं, तो कभी वो पूछते KP पूछेंगे, या तो कभी वैक पूछेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में 5, प्लीज डोंट टॉक भाई, डोंट टॉक, बहुत आगे जाना है। इस पूरे चैप्टर में 5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक, कैलकुलेशन ऑफ KE, प्रेफरेंसेस KP, या फिर कभी KD, कभी KR, या फिर कभी पूछेंगे कॉम्बो वैक। आपको क्या लगता है एग्जामिनेशन में क्या ज्यादा मैं पूछ सकता हूं आज आपको? पर वैक करने के लिए सबका कॉम्बो चाहिए, तो इसलिए कोई भी वैक सॉल्व ही नहीं हो सकता जब तक यू नो ऑल द आंसर्स। सो कैन यू प्लीज रिकॉल ऑल द फॉर्मूलास? मन से रिकॉल करेंगे, पक्का याद से? चलो आ जाओ, आज हमें बहुत आगे जाना है। आज का दिन बहुत रंग लाएगा। बोलेंगे दोस्तों KD में रिडीमेबल बात करेंगे पहले। और आप सभी जानते हो इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 - T, ये सबको मालूम है, प्लस RV - NV अपॉन N होल अपॉन RV + NP अपॉन 2। खत्म हो गया। अब इसमें जो RV - NP अपॉन 2 जो है, RV - NP अपॉन जो लाइफ है, उसमें आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो आप टैक्स वाला भी ले सकते हैं, नॉन टैक्स वाला भी ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में आज मैं सवाल तो पूछूंगा ही आपको, क्योंकि ऐसा कोई वैक ही नहीं बन सकता उसके बगैर। मतलब अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल पूछ रहा हूं, उसमें KD ना आए, ऐसा कैसे होगा? तो इसका मतलब आज आपके पास में 2 ऑप्शन है। कौन से? आप तो एग्जामिनेशन में लिख दिया RV - NP अपॉन लाइफ के लिए, एक तो इंटरेस्ट वाला है, या फिर ऐसा समझो वो इंटरेस्ट मतलब क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट मतलब टैक्स वाला है कि एक तो पेनल के डेबिट में आएगा, नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा रिडीमेबल 105 रुपए और आज मुझे मिल रहा है RV मतलब रिडीमेबल है, और जो आता है मेरे पास NP है। तो सपोज मेरे पास 98 आया और मुझे फ्यूचर में 105 देना है, तो मेरे का लॉस हो गया 7, और फॉर द लाइफ है 7 ईयर्स की, तो हर साल मेरा 1 रुपए का लॉस हो रहा है। दिस 1 रुपी हैज गॉट 2 ऑप्शन। एक तो पीएनएल के डेबिट में माना जाएगा,
या तो नहीं माना जाएगा। आपको लाइफ सिंपल कब लगती है? जब पेन लगे डेबिट में नहीं है। पर इंटरेस्ट 100% हमेशा ही हमेशा 1 माइनस टी होगा। तो इसका फॉर्मूला दो टाइप के, बोलो फर्स्ट एक बार। इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टी मतलब क्या, टैक्स का इफेक्ट तो आएगा, प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन में आप कभी 1 माइनस टी भी ले भी सकते हो, या फिर डिपेंड करता है आपको जो असम्पशन डालना डाल देना। और नीचे जो आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 है वो तो वैसे ही रहेगा। चलो अब इररिडेमेबल की बात करेंगे। कुछ नहीं करना सर, जो अपना इंटरेस्ट है ब्रैकेट में 1 माइनस टी अपॉन एनपी करेंगे। एनपी मतलब वो पैसा होता है जो हमारे हाथ में था, मतलब अगर 100 रुपए और 3 रुपए का ब्रोकरेज है तो 100 माइनस 3 मतलब 97 आएगा। इसका मतलब तो क्या होगा? इसका मतलब एनपी मतलब जितना, सपोज एकदम ऐसा लिखा है 100 रुपए का शेयर 5 रुपए फ्लोटिंग कॉस्ट है, तो कितना 95 आएगा। तो एनपी इज नथिंग बट हमारे हाथ में एग्जैक्टली पैसा कितना आएगा। तो एनपी आपको मालूम है, आरबी मतलब हमें फ्यूचर में जो। चलो केआर के 2 बच्चे बनेंगे, अगर वो केआर अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता और उसको टैक्सेबल होता तो केई ब्रैकेट में 1 माइनस टी होता, और नहीं होता तो केई इज इक्वल टू केआर होता है। सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे के आर केपी की बात करें, पी केपी की बात करो। पीडी ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो इंटरेस्ट, देखो जो पीडी होता है ना वो पीडी के डेबिट में नहीं, तो इसलिए पीडी इज ऑल पीडी। और रिडीमेबल की बात करें, पीडी प्लस आरबी माइनस एनपी अपॉन एन, उसके ब्रैकेट में 1 माइनस टी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो इसलिए केडी निकालते समय एटलीस्ट तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पर केपी के लिए तो कभी भी कोई कच्चा पेनल का डेबिट, केपी का पीडी भी डेबिट नहीं होता, और केपी का आरबी माइनस एनपी भी जिंदगी में कभी डेबिट नहीं होगा। तो ऑप्शन केडी के पास 2 है, केपी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर बात है? यही छोटी छोटी बातें एग्जामिनेशन में परेशान करती है, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, कुछ भी नहीं है। अब बताओ, इसका रिडीमेबल की बात होगी, इररिडीमेबल की बात करेंगे। पीडी अपॉन एनपी, बस खत्म हो गया, कुछ भी नहीं करना। अब बात करेंगे के की। के बोलो जल्दी से बच्चों। देखो कैलकुलेशन ऑफ जो अपनी ये है इक्विटी है, उसके 6 फॉर्मूलाज है। एक तो दीपिका पादुकोण, दैट इज व्हाट डिविडेंड, हाँ उसका कितना आएगा कि D1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय, और दीपिका पादुकोण विद ग्रोथ अप्रोच D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, और अर्निंग प्राइस अप्रोच EPS 1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमेशा क्योंकि हम लोग परसेंटेज में चाहते हैं इसलिए 100 मल्टीप्लाई कर, और ग्रोथ EPS 1 अपॉन P0 प्लस G बराबर है। अब CAPM अप्रोच, तो RF को मिलना चाहिए प्लस बीटा ब्रैकेट में RM माइनस RF, खत्म हो गया। उसके बाद में ये एक सवाल, ये RF क्या है? रिस्क फ्री है, बिल्कुल सही है। RM का है मार्केट में कितना मिल रहा, अच्छा है। और बीटा जो जिस कंपनी हम लोग लगाने जा रहे हैं उसका बीटा कितना है, बराबर है। और ये वो क्या होता है, ये आपको मालूम है सब कुछ, ठीक है। अच्छा रिया बोलेंगे, रिया में तो हमें एक तो D1 मिलता है और एक तो मार्केट प्राइस का गैप मिलता है। तो D1 प्लस MP1 माइनस MP0 अपॉन MP0, ये सारी बातें ठीक है। एक बात बताओ, D1 कब लेते हैं? D0 आज के क्वेश्चन में आएगा ही आएगा आपको। D1 D0 में कंफ्यूजन होगा, कौन से शब्दों का प्रयोग करें तब D1 आएगा? नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग, एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट ईयर, अपकमिंग, फ्यूचर में, इन सारे शब्दों के समय D1 लगता है। सो D1 इज इक्वल टू D0 प्लस G। वापस से D1 इज इक्वल टू D0 प्लस G। अगर मैं कह रहा हूं इस बार 10 रुपए डिविडेंड है और एक्सपेक्टेड 10% ग्रोथ है, हाँ तो बोलो ना क्या, तो D1 कितना होगा? 11 हो जाएगा। सर D0 10 है और 10% की ग्रोथ है, तो क्या D1 11 हो जाएगा। अच्छा कब कब मानेंगे वो D0 है? जब बोलेंगे आप पेज ऐसा देते आ रहे हैं, गिविंग दिस ईयर, प्रेजेंट में दिया है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर, करंट ईयर। पर जब बोलेंगे ना नेक्स्ट ईयर, या फिर अभी हाल ही में क्वेश्चन था एट द ईयर एंड, एट द ईयर एंड बोला ना तो D1 हो जाए। और पास्ट ईयर, प्रेजेंट ईयर, बोलो ना रे, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अपकमिंग, एट द ईयर एंड, नेक्स्ट ईयर, पेज D0। समझ गए ये? अच्छा ये सारे हमारी बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। आप बताएंगे इसमें 2 तरीके, एक तो आज मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सुन लो क्या होगा आज के पेपर में। 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन लेवरेज पे, एक क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक क्वेश्चन लीज पे, और एक कौन सा है वो? 4 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स के होंगे। आपको चूज एनी 3 है। आपको समझा है?
अगर यहाँ पे, एक मिनट रुकिए भाई, अगर यहाँ पे ऐसा होगा ना आपका एक चैप्टर कच्चा पक्का है, नो प्रॉब्लम, आपको ऐसे भी 3 ही करना है, यू आर थ्रू इट, ओके। वो तुम रुको ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये जो समझ गया ना आपको, ओके। आप बताएंगे दोस्तों, इधर देखिए मेरे पास, भाई झगड़ा नहीं, इधर इधर, अरे बच्चा इसको रुको। अब मेरे पास देखो, ये स्कीम क्यों बनाई मैंने, हर एक आदमी का कुछ एक उसको लग रहा होगा भाई मेरी तैयारी नहीं हुई, क्लास का समय, फाइनल एग्जामिनेशन में वैसे भी एक ऑप्शन में मिलने वाला है, तो हमने एक ऑप्शन में रखा है, पर यहाँ पे आपके पास ऐसा ऑप्शन दिया ना, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 लेवरेज पे, क्वेश्चन नंबर 2 लीज पे, क्वेश्चन नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन नंबर 4 कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको जो सॉल्व करना करेंगे, राइट। अब कॉन्सेंट्रेट, एक क्वेश्चन, एक चैप्टर तो आपको ऑप्शन में मिल रहा है, पर मुझे पता है आपको वो भी आ रहा है, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस की कमी होती है। चलो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इधर आओ मेरे पास में। अभी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो चैप्टर है ना, उसमें 2 ऑप्शन है, कौन से, एक तो मार्केट प्राइस अप्रोच, एक तो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में सब कुछ बुक के हिसाब से आएगा इधर, पर उसमें रिजर्व भी आएगा, और मार्केट वैल्यू में सब कुछ मार्केट वैल्यू के हिसाब से आएगा, पर रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व्स नहीं आएंगे। अच्छा, वैट के 5 कॉलम्स बताओ, एक तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट एंड व्हाट वैट, वंस अगेन, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैट, ठीक है। वैट को केओ बोल सकता हूँ क्या मैं, कोई डाउट ही नहीं। आ जाओ इधर आओ मेरे पास आओ। अब देखते इधर फटाफट क्वेश्चन पढ़ना और रिकॉल करना, इसका आंसर क्या है। रेडी, आर यू रेडी। कितने क्वेश्चन इसमें, ओवर इसमें 8 क्वेश्चन है, हम लोग 6 क्वेश्चन आपके सामने भी बैक टू बैक सॉल्व कर, जिसमें आपको सिर्फ रिकॉल करना है उसका आंसर क्या है। आर यू रेडी गाइस, कम ऑन। अगले 20 मिनट्स में मुझे 6 क्वेश्चन चाहिए, नेक्स्ट 20 मिनट्स मुझे 6 क्वेश्चन, सिर्फ आप लोग का ध्यान 100% से ज्यादा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज। एबीसी जो आपका घर पे 2 घंटे में पढ़ाई होगा ना, मैं 20 मिनट में करवाऊंगा, सिर्फ यहाँ पे मेरे पर फोकस करना, ठीक है ना। एबीसी कंपनीज इक्विटी शेयर्स इज कोटेड इन द मार्केट वर्थ 25 रुपए बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये 25 रुपए, अच्छा। द कंपनी पेज डिविडेंड, पेज D0, तो 2 रुपए का शेयर है और 2 रुपए डिविडेंड है, 2 रुपए, एंड द इन्वेस्टर्स मार्केट एक्सपेक्ट ग्रोथ कितना बोल रहा है, तो D1 कितना होगा, तो 2.12 अपॉन कितना 25, प्लस ग्रोथ करना पड़ेगा 6%, वो आ जाएगा हमारा के, कितना बोला आपने 14 बराबर चल रहा है, ओके। आगे बढ़ते चलो फटाफट। अब इफ द एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट इज व्हाट 8%, वो बोल रहे हैं अगर 6 के बदले 8% ग्रोथ रेट होगा, सुनो, कैलकुलेट द इंडिकेटेड मार्केट प्राइस। अब पिछले क्वार्टर में उन्होंने मार्केट प्राइस ऑलरेडी गिवन था, इस बार बोल रहे हैं मार्केट प्राइस गिवन नहीं है, फॉर्मूला बोलो D1, तो D1 अब की बार कितना हो जाएगा 2.16 हो जाएगा, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस मालूम नहीं है, प्लस क्या करना पड़ेगा 8%, पर अपना के ही मालूम है, जो के ही कितना है 14.48 है, तो आपका आंसर आ जाएगा। आ गया ये आंसर। इस क्वेश्चन में एक चीज आपने समझी होगी, इसके बाद 2 पॉइंट जो आपका वो 2.16 क्यों है मालूम है, ग्रोथ, बिकॉज आपके ग्रोथ रेट 8% हो गया, इज इट ओके। ध्यान देना कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, एकदम हाई लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इधर देखना, इफ द कंपनी इश्यूज 10% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 100 ईच एंड रियलाइज कितना 90, तो 96 क्या है भाई, एनपी क्या आरबी, आज मुझे मिल रहा है 96 और रेडी में हो रहा है 12 साल के बाद में, वो भी 12% पर, तो मतलब देना 112 है, तो आप बताएंगे वो भी 10 साल की लाइफ है, ये रेडीमेबल की इरेडीमेबल, ए बोलो जल्दी से, रीडीमेबल। फॉर्मूला आपको सभी मालूम है, फॉर्मूला बोल के दो, इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 - t प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, सही है ना, एकदम क्लियर है। अब बताएंगे जो मैं कह रहा हूं उसका जवाब देंगे, बोलो जल्दी से, मैं जो बोल रहा हूं बोलो बोलो बोलो। अभी क्या है, इंटरेस्ट बोलो कितना है 10 ब्रैकेट में 1 - t आ जाएगा, ओके, प्लस आरबी कितना है, कितना पर 112 माइनस कितना है, अपॉन कितना करेंगे, और होल अपॉन 96 प्लस 112 अपॉन 2, हो गया आंसर। बस कैलकुलेशन नहीं चाहिए मुझे, ये क्लेरिकल काम नहीं कर रहे आज हम लोग, ये कैल्सी चलाना आता है हमको, फोकस दो कैल्सी पे नहीं, फोकस कॉन्सेप्ट पे देना, कैल्सी तो आता ही ना सबको, क्या वो भी सिखाएंगे। हाँ इधर देखो, इधर इधर टाइम पास नहीं, पोगो लिमिटेड हैज व्हाट EPS 9 पर शेयर, इट्स अ डिविडेंड पे आउट 40, बोलो रे कितना डिविडेंड दिया, 9 रुपए का EPS है, 40% डिविडेंड, बोलो रे 3 पॉइंट, हाँ, इट्स अर्निंग डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड 5% पर एनम, क्या बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेड एट 5% पर एनम, ये ग्रोथ है, ग्रोथ और एक्सपेक्ट ग्रोथ है, गलती से ग्रोथ वर्ड लिखा नहीं है पर 5% ग्रोथ है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी
वो भी वेरियस अप्रोचेस में बोल रहा है, वेरियस अप्रोच समझ गया कौन से अप्रोच है? ओके, इन इफ द मार्केट प्राइस व्हाट 36, आप बताएंगे भाई सबसे पहले नॉर्मल दीपिका वादोगन अप्रोच D1 अपॉन P0, D1 कितना बोलो जल्दी से? 3.6, तो P0 है उसका, सॉरी D0 है, तो D0 को ऐड करेंगे 5% से तो 3.78 आ जाएगा, लिखा ही है, और डिवाइड बाय हो जाएगा। अब ग्रोथ अप्रोच में, अब ग्रोथ अप्रोच में क्या होगा मालूम क्या? D1 अपॉन P0 प्लस G, तो D1 तो मालूम ही है 3.78 बराबर है, P0 कितना है 36, और आपके ग्रोथ कितना है, तो बस ये ऐड हो गया। अब ईपीएस अप्रोच, ईपीएस 1 कितना है? सोच के जवाब देंगे। 9.45, ये तो गलती कर रहे थे ना आप, बिकॉज वहां पे भी ईपीएस 1 लेते हैं, नॉर्मल अर्निंग प्राइस अप्रोच में ईपीएस 1 लेते हैं। 9 तो पहले से था, 5% और बढ़ा, 9.45 हो गया, डिवाइड वगैरह कितने से? जो प्राइस है, कितनी प्राइस है? 36 कर दिए यहां पे देखो। ओके, उसके अंदर ग्रोथ में कुछ नहीं करना, सारा सब कुछ वैसे वो ग्रोथ ऐड हो जाएगा। कम ऑन, दिमाग में घुस रहा है कुछ? हाँ, अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं, एकदम इन ट्यून। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3, आर यू रेडी गाइस? जैसे मेरे क्वेश्चन होंगे ना, आपको लगेगा आ रहा मुझे, जस्ट एक कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, और जब मैं एफएम रॉक्स की बात करता हूं ना, एफएम रॉक्स इज कवरिंग ऑल दी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, सो बिलीव मी, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। एग्जाम, फाइनल एग्जाम में भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी रियलाइज, अच्छा रिया अप्रोच बोल रहे हैं, अरे रिया का फॉर्मूला बोलो ना इसको। हाँ, D1 प्लस MP1 माइनस MP0 अपॉन MP0। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ये क्या बोल रहे हैं, एक कौन सा जिंटैक लिमिटेड क्या है जो भी, इज व्हाट? लार्ज कंपनी इज अ सेवरल थाउजेंड शेयर होल्डर, ठीक है ना, इन्वेस्ट बाय कितने रुपए में? 100 शेयर ले रहा है वो, एट द बिगिनिंग कितने में ले रहा है? 225 में ले, 225 क्या हो गई उसकी? MP0 हो गई। द एट पर वैल्यू कितनी? 10 रुपए। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेज डिविडेंड, पेज तो कितना मिला? 25%। अच्छा 25% किसका है भाई? कौन बोलेगा 225 का है 10 का? तो कितना मिला डिविडेंड? तो डी तो मिल गया। अब दोनों को गैप मिलना जरूरी है। प्राइस ऑफ द शेयर अभी 267.50 चल रहा है, खरीदा कितने में था? 225, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 260.50 माइनस 225, कितना बढ़ रहा है? प्लस वो डिविडेंड करेंगे, डिवाइड बाय कितना करेंगे? दो ऑप्शन दूंगा, 267.5 या 225? 225, श्योर अबाउट दिस? दिस क्वेश्चन इज ओवर। नेक्स्ट, कम ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। इधर इधर आ जाओ जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। ये वाला क्वेश्चन, सीएपीएम बोलो जल्दी से। ये बोल रहा है सीएपीएम का फॉर्मूला बोलो इसको। आर ए प्लस आर एम माइनस आर एफ प्लस बीटा, ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ, बराबर है। तो पहले तो इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए जितना तो रिस्क फ्री है। देखना पड़ेगा क्या लिख रहा है भाई, ये रिस्क फ्री कितना है? अरे बोलो ना भाई, 10% है। एंड द फर्म्स बीटा कितना है? 1.75 है। एंड द रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो 15 है। समझ में आया क्या आपको? कोई मुझे बताएगा? ये आंसर तो हम लोग निकाल लेंगे, सिर्फ मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था। अरे कुछ भी बोलो, आपके दिमाग में कुछ घुस रहा है क्या? आ रहा ना? डरो नहीं है, पूरा मैं आगे ले जाऊंगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है, बहुत ऊपर जाएंगे आप। सुनो इधर देखो मेरे पास, क्या हो गया इन सबको? ओहो, इधर देखो ना प्लीज। अच्छा तो रिस्क फ्री कितना है? बीटा कितना बोल रहा है सामने लगा? 1.75। इतना तो मिलना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। ब्रैकेट में मार्केट में कितना मिल रहा? 15 माइनस 10 कर दूं मैं इसको, तो 10 तो मिलेगा ही, प्लस 1.75 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बराबर है। ये जो आएगा 18.75। इज इट ओके? फॉर्मूला इज ओके क्या? अरे फॉर्मूला समझता है ना कैसे आया? डिराइव करने की जरूरत है इसको? अभी पता नहीं कैसे आता है। ओके नेक्स्ट, वैक वैक वो आ गया जो एग्जामिनेशन में आज संभावना है जिसकी पूछने की। ओके, क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं। क्वेश्चन थोड़ी ना बोलूंगा, पागल हो गए? वैक मैं बोल रहा हूं, वैक के ऊपर पूछ सकते हैं हम लोग। और वैक को पूछने के बाद में कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सब आ ही जाएगा। ओके, यहां पे बोल रहा है बुक वैल्यू से भी निकालो, मार्केट वैल्यू से भी निकालो, दोनों से निकाल सकते हैं। ओके, यहां पे लिखा है इक्विटी कैपिटल। अच्छा वैक का आपको मालूम है 5 कॉलम्स बनाना पड़ेंगे। 5 कॉलम्स एक बार नाम बोलो।
पर्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। ओके फाइन, ये भी खत्म। ओके, इक्विटी कैपिटल कितना है भाई? 15 करोड़ का। 11% कैपिटल कितना है ये? रिटेन अर्निंग 20 करोड़, 13.5% डिवेंचर है 10 करोड़ एंड 15% टर्म लोन है। बहुत सारा पैसा लिया इन्होंने मार्केट से। अभी अगर मैं वैक निकालने जाऊं तो मेरे पास में पर्टिकुलर्स भी है, अमाउंट भी है, वेट भी निकालूंगा, पर प्रॉब्लम है कॉस्ट नहीं है, इसलिए कॉस्ट कॉलम 4 के लिए तैयारी करना पड़ेगी। ओके, अभी एक एक करके बताना मुझे। ये टर्म लोन 15% है और यहां पे टैक्स तो 40% है। कैन यू प्लीज टेल मी इसका कॉस्ट कितना आएगा? सर 15 ब्रैकेट में 1 - t 40% है, 9% हो गया ना ये, तो इसका चौथा कॉलम का काम हो गया। पर ऐसा सबका करना पड़ेगा। चलो डिबेंचर की बात करते हैं। कितना है डिबेंचर? 13.5%। इधर 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 डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर, मतलब रिडीमेबल है और वो भी सेलिंग कर रहा है 80 से। जवाब दो भाई कितना, कैसे आएगा फॉर्मूला? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना जल्दी बोलो? 13.5 ब्रैकेट में 1 - t प्लस आरबी। आरबी कितना है सर? अभी तो कुछ दिया नहीं है, तो ऐसा समझेंगे 100 में दिया तो फ्यूचर में 100 देना पड़ेगा। पर आज हमें कितने मिले? -80, तो 20 डिवाइड बाय लाइफ। लाइफ कितनी है? 6। अब आपके पास दो ऑप्शन है। आपको ये जो आया ना आरबी से, इसको टैक्स लेना है क्या नहीं लेना, ये आपकी मर्जी। अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से, इधर इधर देखना, इधर देख लो भाई प्लीज, इधर देखो ना प्लीज, इधर देखो, इधर देख लो प्लीज। कहां पे हूं मैं? ये देखो, यहां पे क्या किया है मैंने? ये विदाउट टैक्स लिया है। अरे देख लो ना, ऐसे किया ना आपने अभी। यह है ना 12.70, क्लियर है? ओके, पर आप चाहे तो यहां पे टैक्स भी ले सकते हो। कैसे? ये जो भी अमाउंट आएंगी इसको 1 - t कर दो, जैसे आपने यहां पे किया है। इज इट ओके? डन गाइस? बेस्ट है। इधर आगे आपके इसमें एफएम रॉक्स खुला होगा ना, ये टिक टिक करना आपको देखना है। आज ऑडिट कर रहे हैं हम लोग इधर, पर खुद से सोचना है। रिटेन अर्निंग की कॉस्ट बताओ सर। रिटेन अर्निंग के बारे में यहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी दो ऑप्शन है कि एक तो उसके हाथ में टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल। ऐसा मानो टैक्सेबल नहीं है तो क्या हो जाएगा? K = KR हो जाएगा। पर हमें तो K ही निकालना पड़ेगा, तो K एक बार निकाल लेते। चलो आ जाओ। नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड कितना है? K का फॉर्मूला बोलो रे, D1/P0 और ग्रोथ होगा तो प्लस G। अब देखना पड़ेगा हमें। तो नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड है? 3.6 है, तो मतलब ये D1 है। ओके, नेक्स्ट ईयर ऑलरेडी D1 घुसड़ के दे दिया, D1 निकालना नहीं है। हाँ, द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7%। ओ ये 3.6 प्लस 7% है। 3.6 ऑलरेडी, हाँ 3.6 को वैसे ही रुकना, उसमें और साथ मत घुसड़ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड बोल रहा है। तो 3.6 अपॉन 40 प्लस, अपना आंसर यही आएगा। देख लो यहाँ पे आया क्या? देखो ये अपना वही है। इज इट ओके? अच्छा, अब एक ही बच्चा है आपको निकालना केपी। ये बोलो ना केपी कैसे निकालते? प्रेफरेंस स्टॉक रिडीमेबल कितना 10 साल से, करंटली कितना 75, और प्रेफरेंस की कितने 11%। ए फॉर्मूला बोलो रे, पीडी 1 - t लेने का प्लस आरबी - np/n डिवाइड बाय आरबी प्लस np/2। ओके, अब कितना 11% है क्या? तो 11 तो 11 आ जाएगा, प्लस आरबी कुछ लिखा ही ना, 100 का 100 रिडीमेबल कर देंगे, माइनस कितना एनपी हाथ में कितना आया? 75। तो 100 में से 75 गया, 25 बचे, 25 को लाइफ से डिवाइड करेंगे। लाइफ कितनी 10, तो ये 2.5 कुछ तो आएगा। पर यहां पे 1 - t लिखने की जरूरत, हाँ अपन क्या करेंगे? आरबी प्लस np/2, तो 100 प्लस 75/2। देखो अपना आंसर सेम है क्या? यही जगह अपना है, देखो लो सब यही है। हाँ, अब बताओ क्या हुआ? सबकी कॉस्ट निकल गई। अब करना कुछ नहीं, वैक तो निकल गया ना। वैक के 3 कॉलम तो वैसे रेडीमेड थे ही, पर अब की बार हमने बुक वैल्यू से किया। अब देवी और सज्जनों, क्या आपको इसको मार्केट वैल्यू से करते हैं? अब बताओ बुक वैल्यू में रिटेन अर्निंग लेंगे क्या? इसलिए देखो बुक वैल्यू में रिटेन अर्निंग ली है। सारे कॉलम एज इट इज लिखे हुए हैं। कौन सा ये बुक वैल्यू ना? कहा है बुक वैल्यू? हाँ ये है क्या? हाँ इधर है, इधर पहले हाँ स्टार्टिंग में। इधर कोई बुक वैल्यू है क्या? आपने देखा होगा बुक वैल्यू में जो ऊपर की प्राइस है ना, वो एज इट इज लिखना पड़ेंगे, उसको एक भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। एक बार चेक करो सब बराबर क्या? क्वेश्चन में जो दिया है देखो, इधर देख लो, ये मैचिंग है। मैचिंग क्यों मैचिंग है? बुक देखो, पर ये मार्केट वैल्यू में मैचिंग नहीं मिलेगा। मार्केट वैल्यू में तो आपको रिटेन अर्निंग भी नहीं मिलेगा। चेक करो इसमें। इज इट ओके? अब बता वेट कैसे निकालते मालूम ही है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते, ये आ गया इधर। बुक वैल्यू निकालना सबसे इजी है। मार्केट वैल्यू में थोड़ा दर्द होगा। मार्केट वैल्यू का पहला रूल रिटेन अर्निंग। अब बताएंगे एक एक करके मुझे। अब बताओ मार्केट वैल्यू में, बगैर देखिए बताना, होशियार बच्चे बताएंगे सिर्फ
इक्विटी कितना लेना पड़ेगा सर? ये 10 रुपए का शेयर 40 रुपए हो गया यहां पर, तो मान लो 10 का 4 हो गया, तो ये 15 करोड़ का 60 करोड़ हो गया। एक का 4 हुआ, 10 का 40 होगा, 15 करोड़ का 60 करोड़ हो गया। तो इसका मार्केट वैल्यू 60 करोड़ चेक करो, बराबर है 60 करोड़, बराबर। नेक्स्ट, हाँ, ये 11% कितना प्राइस हो गया इसका मार्केट में? ये 100 की चीज मार्केट में, 100 की चीज 75 में हो गई, 100 की चीज 75 में हो गई, तो 1 करोड़ की 75 लाख में हो जाएंगी, तो वो 75 लाख दिखेंगे वहां पे। उसके बाद में रिटर्न अर्निंग तो लेंगे नहीं, अरे रिटर्न अर्निंग नहीं लेंगे। आगे बोलो, ये 100 की चीज डिबेंचर कितने की हो गई? 80 की हो गई, तो मतलब कितने के? ये 8 करोड़ की, 8 करोड़। और टर्म लोन का मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू तो सेम ही रहता, तो एज इट इज आ जाएगा। इसके सबसे वेट चेंज हो जाएंगे, और जो चौथा कॉलम है ना वो तो सेम ही रहेंगे ना, कॉस्ट और वैक निकल जाएगा आपको। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कम ऑन फास्ट, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 6, ये आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर से, ये चैप्टर रिवाइज हो गया, फिर चालू करें? अरे अब कम ऑन। आपको डर लग रहा है क्या? डरने का नहीं, एक नहीं भाई, मैं हूं ना, इधर देखो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, कुछ बोल रहा क्या? क्यों? गाड़ी की चाबी उसकी, कौन सी चाबी, कौन सी गाड़ी? BMW की उसके पास है ना, शिवराम के पास। हाँ, ओके। द स्नेहा लिमिटेड हैज व्हाट फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, सही है, कोई बात नहीं। 13% डिबेंचर है, 11% है। एक तो डिबेंचर, एक तो प्रेफरेंस, एक तो इक्विटी है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई भी नहीं। द कंपनी शेयर्स, अच्छा निकालना क्या है उसको, एक बार वो देख लो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है एक बार चेक तो करो। वो बोल रहा आफ्टर टैक्स हमें क्या चाहिए? न्यू डेट्स, न्यू प्रेफरेंशियल कैपिटल चाहिए। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स और न्यू डेट्स, इनका सबका कॉस्ट चाहिए, तो उसको केडी चाहिए, और क्या चाहिए? केपी चाहिए, ओके। और ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ, ये भी चाहिए, अच्छा केआर भी चाहिए, सब निकाल देंगे। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप बताओ इस चैप्टर में 3 टाइप के कॉस्ट निकलते हैं। एक, कुछ चीज अच्छी बातें करो, इस चैप्टर में 3 बातें होती है। एक तो क्या करते हैं, प्रेजेंट का निकालो बोलते हैं, एक तो सिर्फ फ्यूचर का निकालो, और एक तो दोनों मिला के बोलते हैं कॉम्बो। सपोज ऑलरेडी हमारे पास 100 करोड़ का है और न्यू 20 करोड़ लिए, तो 3 टाइप का पूछता है, 100 करोड़ का भी पूछ सकता है, 20 करोड़ का भी पूछ सकता है, 120 का पूछ, क्या बोल रहे? अरे अब भी आया था वो शिवराम के पास, ओके। अब ध्यान से देखना, इधर इधर कुछ कुछ होएगा आपको, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, एक बार चेक करो ना क्या हुआ है। ये बताओ ये क्या चल रहा है? द कंपनी शेयर्स करंट प्राइस कितना है बोलो? करंट प्राइस बोलते P0 क्या भाई? P0 क्या? द एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है बोलो? 50% ऑफ 2015 का EPS। एक्चुअली यहां पे 2013, 14, 15 गलती से नहीं है, नहीं है, नेक्स्ट पेज पे है। नहीं, 13, 14, 15 ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, मैंने गलती से नहीं लिखा था, ऐसे ही वो कुछ, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो आपका डिविडेंड है, सुन के लो एक बार, प्लीज कॉन्सिडर करो, प्लीज प्लीज प्लीज। इन दोनों को देखो, बताओ कितना ग्रोथ है, इसको भी देखो 12, तो इसका मतलब ये प्रूव हो चुका है यहां पे, इन्होंने भले ही ग्रोथ रेट नहीं दिया है, प्लीज कम ऑन कॉन्सेंट्रेट। अरे 1 रुपए का 1 रुपए 12 पैसे हुआ यार, 12% है यार, ये भी अब ये भी सिखाएगा आपको यार। तो जी कितना है? 12% है, ग्रोथ 12% है, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अब देखो इन्होंने क्या किया क्वेश्चन में, अपना फॉर्मूला क्या है? D1 अपॉन P0 प्लस G। तो अब अपने को क्या मालूम है? P0 मालूम है, G मालूम हो गया, D1 मालूम नहीं है। D1 मालूम हो जाएगा, देखो कैसे। वो बोलते डिविडेंड जो है ना, डिविडेंड जो है 2015 का 50% ले लेना, तो 2050 का जो डिविडेंड है उसका आधा कर लो, तो वो D1 मिल जाएगा। तो ठीक है ना, कितना आएगा छोड़ दो, उसका कोई बात नहीं, पर आपको समझाना कैसे निकालना है। आपको क्या चाहिए? 3 चीजें चाहिए। जी चाहिए, मिल गया 12%। अरे वो क्लेरिकल काम में मत जाओ, कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट। हाँ, आपको P0 चाहिए था ना, मिल गया, कितना है? 27.75 है। D1 कितना चाहिए था? 2015 का आधा कर लेंगे, वो भी आ गया, और ग्रोथ भी आ गई। तो इसका मतलब क्या निकला आपका? अरे व्हाट यू फाउंड आउट, खत्म हो गया ना। नेक्स्ट, हाँ, द कंपनी इशू 14% न्यू डिबेंचर, 14%। अच्छा, एक ऊपर वाली लाइन से देखते हैं, स्नेहा के बाद एक लाइन है जो मुझे ऑप्टिम वर्ड से पढ़ना है। स्नेहा लिमिटेड फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, और बोलते हैं विच इज ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, डेट इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है, रेशियो जो है ना, वो
एकदम सेम रहे, मतलब चाहे आप फ्यूचर में कितने करोड़ लाए इसी प्रपोर्शन में लाएंगे, वेट चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही है। आगे ये बोलो ना कुछ, तो कुछ भी बोल दो। कंपनी कैन इशू 14% न्यू डिबेंचर, ठीक है ना, कोई बात नहीं। एंड द कंपनी डिबेंचर इज व्हाट करंटली 98। कैन यू प्लीज टेल मी केडी कितना होगा? केडी कितना होगा बोलो भाई? रिडीमेबल के रिडीमेबल? अरे लाइफ दी नहीं है तो इरिडीमेबल हो गया। तो बोलो कैसे आएगा? केडी -1 माइनस टी अपॉन एनपी। केडी कितना है? 14। 1 माइनस टी कितना है? टैक्स से आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या करेंगे? एनपी। एनपी कितना है? 98। अरे यार ये देखो देखो देख लो, चलो आज आगे देख लो उस कैलकुलेशन। हाँ ये है बात तो एक ही था। अच्छा इधर देखो मेरे पास तुम ये मत चेक करो कैलसी ला के मैंने बराबर किया है, ये कैलसी करे बराबर 14 है, ऐसा मत चेक करो। व्हाट यू नीड टू चेक है कि एग्जामिनेशन के पहले दिन जो है ना, ऐसा चेक ही नहीं करते कैलसी पे और बराबर किया गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। कंसेप्ट की जो आप सोच रहे थे वैसा होगा कि नहीं, बाद में कैलकुलेशन बराबर ही होगा, ठीक है ना। फोकस ऑन क्या कॉन्सेप्ट है। इंटरेस्ट आएगा तो 1 माइनस टी आना याद रखना। इरिडीमेबल आएगा तो नीचे आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 नहीं आएगा, ओनली एनपी। ये ध्यान में रखना है। वो आरबी प्लस एनपी अपॉन 2 मतलब ये 98 आ रहा है कि नहीं वो मत चेक करो। पॉइंट क्या देखना वो इंपॉर्टेंट है, क्या कॉन्सेप्ट। ओके व्हाट इज केपी? अब देखते केपी कौन निकालेगा। अरे केपी यार कम ऑन यार, न्यू प्रेफरेंस कितना है भाई? ये 9.80 पे दे रहा है अपना। केपी है कितना है? डिविडेंड कितना? 1.2 पे है। नेट प्राइस कितनी है उसकी? आज हम लोग बाजार में प्रेफरेंसेस इशू करेंगे तो हमारे हाथ में 9.8 आएंगे, जिसके ऊपर हमें कितना देना पड़ेगा? 1.2 देना पड़ेगा। तो कितना है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड को? तो 1 माइनस टी भी नहीं होता, तो 1.2 अपॉन डायरेक्ट 9.8 होगा। आगे होगा उतना ही। देख लो इधर आगे क्या देख लो। इज इट ओके? नेक्स्ट क्या बोलेंगे आप? कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप मुझे बताओ, आप बोलेंगे सर नए पैसे के लाना कितने हैं? अरे कितने भी लाने दो ना, वेट तो उतना ही है। आपको यही पता नहीं कि लाना कितने पैसे। इस क्वेश्चन मालूम ना कितने लाना है, पर उन्होंने बोला कि ऊपर एक ऑप्टिमम दिया था। इसका मतलब जो भी होगा इसी वेट में आएगा। तो अगर अपन ने इसी फिगर को भी ले लिया और वेट निकाल लिया तो अपना वेट तो निकल ही गया। तो वैक कैसे निकालेंगे सर? वो 3 आइटम आएंगे, डिबेंचर, प्रेफरेंस, इक्विटी। उसके बाद में क्या आएगा? ये अमाउंट चाहे एज इट इज लिखो या फिर उनका डायरेक्ट वेट लिख दो। बात देखिए अमाउंट लिखो, वैसे भी अमाउंट से हम लोग को कुछ मतलब ही नहीं होता। वी नीड वेट, तो वेट आ जाएंगे इससे। उसके बाद में कॉस्ट तो अभी निकालना है, वैक निकल गया भाई, हो गया। पॉइंट नंबर 2 भी देख लो। ये देखो वैक दिख रहा है, देखो वैक दिख रहा है, देखो ये वैक। डिड यू अंडरस्टैंड गाइस? कम ऑन, वेलकम बैक। अरे बोल दो ना, अब तो बोलो यार, आगे बोलो क्या करेंगे। हाउ मच कैन बी स्पेंड ऑन द कैपिटल बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड? ये नहीं करवाया था ना? वेरी गुड। व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ द कंपनी सेल्स द न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर 20%? ये क्या बोल रहे हैं? ये सिंपल है, पर ये इसके संबंध किससे? इससे भी है। चलो कोई बात नहीं, इसका संबंध 3 से तो वो भी नहीं करेंगे, पर आपको ऊपर वाले 2 समझ में आया ना क्या था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट क्या था मालूम क्या? के ई, बिकॉज के में जी नहीं था और जी हमने फाइंड आउट किया था। तो पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे जी फाइंड आउट किया। और रही बात दूसरी जो थी ना, वो ये अभी तक हमने रिडीमेबल किए थे, अब क्या हमने इरिडीमेबल किया था। ओके आगे नेक्स्ट। अभी आपको ये क्वेश्चन देखो ना एक बार, इतना क्वेश्चन कर देंगे खत्म। आखिरी के 2 मिनट ऑन दिस चैप्टर, तो उसके बाद मैं लीज ले रहा हूं या फिर कोई भी ले लेंगे जो बोलेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर लीज सब कर रहे हैं ना फटाफट, हर 20 मिनट में एक चैप्टर। इधर देखो ये क्या नहीं कर, इधर इधर कॉन्सेंट्रेशन प्लीज। मैक्रो लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस। कितना चाहिए इसको? 10 लाख रुपए चाहिए फॉर द मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान्स। और उनको क्या होता है? 2,10,000 ऑलरेडी इनके उसमें रिटेन्ड अर्निंग है ना, और उनको 10 लाख चाहिए। और उसमें क्या बोल रहा है वो? डेट इक्विटी 30 ये हमने किया था, तो 3 लाख अपने को डेट चाहिए, 7 लाख इक्विटी चाहिए, पर उस 7 लाख के अंदर ही 2,10 है, मतलब नया इक्विटी 490 चाहिए। यही तो इस पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे है। वो 7 लाख इक्विटी प्लस 2,10 नहीं है, 7 के अंदर घुसेड़ के 210 दिया हुआ है, और बचा हुआ 490 जो है ना वो 490, दैट्स इक्विटी। एवरीबॉडी गॉट इट? ओके कम ऑन। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ डेट दिया, केडी के 2 बच्चे होंगे,
तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा मेरे बच्चों? 4,90,000 इक्विटी, 2,10,000 रिजर्व, 1,80,000 ये वाला डेट, और बचा जो 120 है, 120 बचेगा ना, बिकॉज 3 लाख का डेट है, तो 120 180 से 120 इस रेट से होगा, बराबर है क्या? कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, 10 रुपए केडी मतलब कितना केडी? अरे बिफोर टैक्स लिखा है ना, टैक्स से तो ये 5% हो जाएगा और ये 8% हो जाएगा। ईपीएस 4 रुपए, डिविडेंड 50% पे आउट, बोलो कितना डिविडेंड? पर ये डीपीएस जो होगा ना जीरो होगा ना, जीरो। एक्सपेक्टेड ग्रोथ 10% लिखी है। अरे यार इस साल का 2 रुपए D1 बोलो ना रे। हाँ, उसके अंदर प्राइस कितनी है? P044। कैन यू प्लीज टेल मी गाइस व्हाट इज द KE? व्हाट इज KE? जल्दी से करो, कैलसी में देखो, देखो आता क्या है? फॉर्मूला क्या है? D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ, तो D1 कितना? 2.2 अपॉन 44 प्लस ग्रोथ कितनी? 10%। कितना आंसर आ रहा है? आता क्या 15 आपका? आ गया क्या? और आपको मालूम है, इधर इधर देखना, आपको KE मालूम हो गया। देखो हम लोग को वैक निकालना है, वैक के लिए पर्टिकुलर्स आ गया, पर्टिकुलर इक्विटी, रिटेन अर्निंग, डेट 1 डेट 2, फिर उसका वो भी आ गया, अमाउंट भी आ गई, वेट तो आपको निकाल देगा। अब आपको सिर्फ कॉलम नंबर 4 चाहिए, उसमें भी KD का मालूम हो गया, KE मालूम। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज KR? KE सर उसमें दिया ही नहीं कुछ, और बताओ दूसरा और क्या, और कुछ है उसमें? कुछ भी नहीं है, तो आपका वैक तो निकल ही गया। अरे कुछ बोलेंगे? बोल रहे भी नहीं। वो बोल रहा है डिटरमाइन द पैटर्न, पैटर्न रेस हो गया। हाँ, ये भी मालूम हो गया, KD भी, ये भी, अरे सब हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एंड दिस चैप्टर इज ओवर गाइस। रेडी गाइस? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अब बताओ पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में कुछ बातें हैं जो ये डिस्कस करने से इतना बता दो बच्चों, एनपी इज इक्वल टू क्या माइनस क्या होता है? जितने पैसे आ रहे हैं उसमें से आपका वो भी माइनस कर दो, वो भी फ्लोटिंग भी निकाल दो, और वो फ्लोटिंग निकाल दो, ब्रोकरेज निकाल दो। उसके बाद याद रखना, केडी में जब भी केपी निकाले, केपी 1 माइनस टी किधर इसने लेने का? किधर भी नहीं, ना आरबी माइनस एनपी में लेने का, ना पीडी में लेने का। पर कम ऑन, जब केडी निकालेंगे ना तो इंटरेस्ट मतलब शॉर्ट लेने का ही है आगे, पर आरबी माइनस एनपी अपॉन जो लाइव करते हैं उसमें तो लेना है तो लो, अजम्पशन बना के, नहीं लेना तो मतलब जैसे अजम्पशन बना के। पर नीचे वाला जो था ना आरबी प्लस एनपी अपॉन 2, वो वैसे ही रहता, उसको 1 माइनस टी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, बिकॉज वो बेस है, मतलब कितना पैसा मिला वो है, उसमें 1 माइनस टी मत करना, वो तो कितना पैसा मिला वो है, खर्चा थोड़ी ना है वो। पॉइंट टू बी नोट, पीडी में 1 माइनस टी जिंदगी में कभी नहीं लेंगे, पर कहां लेंगे? मतलब सॉरी, केपी में नहीं लेंगे कभी, पर केडी में लेंगे। पर समझ गया ना? ओके। और केआर के 2 बच्चे मालूम है, वो भी मालूम है, और के का मालूम है, सब मालूम है। मार्केट वैल्यू को भी समझ गया, बुक वैल्यू समझ गया, और D1 कब लेने का, D0 कब लेने का वो भी मालूम है। ये चैप्टर हो गया। ओके, we're moving on to the next chapter guys, come on, welcome back. So we are moving on this chapter. ये चैप्टर हो गया, लीज नहीं तो कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर ले लूं। हमने अभी क्या सबसे आखिरी चैप्टर कैपिटल स्ट्रक्चर ही हुआ है, और हमको मालूम भी है और क्या करना है मालूम है। एक काम करें, पहले लीज और फिर ये, ठीक है ना? लीज पे आओ जल्दी से, टाइम नहीं मेरे पास। लीज पर अगले 10 मिनट ऑन लीज, आर यू देयर गाइस? और इसका वॉल्यूम जो है ना, इसका डेटा जो है ना उससे बहुत कम है, तो आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन 15 मिनट्स। एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अभी हम लोग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वी आर फोकसिंग ऑन कंसेप्ट। और ये जो मैं आज का वीडियो है ये मैं YouTube पे आपके साथ में शेयर करूंगा, ताकि आप एग्जामिनेशन के ठीक पहले दिन, जब एग्जामिनेशन के पहले दिन, एग्जामिनेशन के दिन, एग्जामिनेशन से 3-4 घंटे पहले, अगर आपको लगता है एक चैप्टर रिवाइज करना, वो भी कंसेप्ट सिर्फ ध्यान में रखना है, तो इतना देखेंगे। ओके फाइन। लीज चैप्टर में इट कुड बी फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू, इट कुड बी फ्रॉम द लेसर पॉइंट ऑफ व्यू। या गाइस, अब लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ऑप्शन, एक तो बाय करे, सेल नहीं करे, बाय करे या बाय का सेल, बाय करे लीज पे ले, एक तो मैं खरीद लूं, एक तो इस क्लास को ले लूं खरीद के, या फिर रेंट पे ले लूं। अब खरीद के मुझे फायदेमंद होगा या रेंट पे मुझे फायदा, ये तो डिपेंड करेगा ना मुझे दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तो इसीलिए लीज 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 लीज, उसका प्रेजेंट वैल्यू, दोनों का यहाँ पे करना है। तो आप बताएंगे दोस्तों ऐसे ऐसे कैसे करेंगे? इसमें लीज वाला बहुत इजी पड़ता है। पहले लीज की बात करें भाई, देखो 5 साल के लिए लीज पे, ईयर 1 2 3 4 5, और लीज 1 माइनस टी जरूर है, तो इसलिए जितना एक्स लीज दूंगा तो समझो 1 लाख रुपए लीज दे रहा हूं, और 30% टैक्स है, 70 70 70 70 70 को पूरा मिला के प्रेजेंट वैल्यू लाऊंगा। और आप सभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते बच्चों? अगर वो इक्वल अमाउंट हुई ना,
तो बहुत अच्छा होता है, कैलसी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 अगर मान लो 10% है, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू 5 बार हो गया रिकॉल, वो आएगा और वो जो अमाउंट आएगी उसको 71 से मल्टीप्लाई कर दो। पर अगर मान लो इक्वल अमाउंट नहीं है तो फिर कुछ नहीं, आपको 4 कॉलम बना के लेटना है। 4 कॉलम कैसे लेटना है बताएंगे, अमाउंट करेंगे, भूल गए? अभी देखो क्या नहीं क्या क्या करेंगे आप मालूम है? ईयर करेंगे, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंट। तो ईयर क्या, ईयर 1 2 3 4 5, कैश फ्लो 70 70 70, हाँ डिस्काउंट फैक्टर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.1 उसका जो आएगा इक्वल टू और जाएगा इक्वल टू ऐसे। आप इमेजिन कर जो मैं बोलना चाहता हूं, देखो भाई सुन लेना, अभी कभी कभी डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे डायरेक्ट होगा, जब इक्वल अमाउंट होंगे। तो नहीं डायरेक्ट करना है और इक्वल अमाउंट नहीं है मतलब, तो क्या करना पड़ेगा, 4 कॉलम्स, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटेड फैक्टर डिस्काउंटेड कैश फ्लोस। ये क्या निकला आपके, फ्यूचर में आने वाली जितनी लीज थी उसको आपने प्रेजेंट में लाया, पर इसको कंपेयर करने के लिए जो मैं परचेस कर रहा हूं ना, परचेस उसको भी तो मुझे 0 पे लाना पड़ेगा। फिर देखूंगा मैं दोनों में से किसका ज्यादा जा रहा है। यस गाइस, ये 3 बातें लिखी है यहां पे, ये 3 बातें हो गई है मेरी। अब मैं इधर जाऊंगा, इसके 9 स्टेप आपको मालूम ही है, पर देखते कितने लोगों को लॉजिकली, जिनको लॉजिकली समझा उनको आज तक याद है। मतलब सबसे पहले हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि टैक्स रेट कितना है, डिस्काउंट फैक्टर कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है और क्या है, वो सब कुछ लिखेंगे। नंबर 2 में हम लोग कॉस्ट ऑफ दिया कि मशीन कितनी कॉस्ट की है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। कभी कभी वो एग्जामिनेशन में वो कॉस्ट दे देते हैं हमें इंस्टॉल, कभी कभी वो इंस्टॉलमेंट देते हैं हमें कॉस्ट, दोनों में से एक ही निकालना होता है। मैं बताऊं, इंस्टॉलमेंट तो हर साल आउट 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 है, पर उस आउट के चक्कर में 2 चीजें ही है। अगर मैं बाई करूंगा तो डेप्रिसिएशन का फायदा होगा, अगर मैं बाई करते समय लोन लूंगा तो मेरा इंटरेस्ट जो जा रहा है वो इंटरेस्ट का टैक्स सेविंग, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग। तो इसलिए पहले मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, मुझे डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, दोनों का टैक्स सेविंग निकालना पड़ेगा। और जो आउट हो रहा है, आउट मेरा आउट 2 चीजें होती है, एक तो 0 ईयर पे पूरा आउट होगा, या फिर मेरा हर साल का इंस्टॉलमेंट आउट 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 होगा। 2 तरीके से आउट होते हैं। अगर मैंने हो सकता मेरा खुद का पैसा है, मेरे बाप का पैसा है, तो 0 ईयर में अक्खे अमाउंट आउट, हर साल में कुछ कुछ आउट नहीं होगा क्योंकि मैंने खुद का पैसा लगाया हुआ है। पर अगर मैंने बैंक से पैसे लिए होंगे तो कैसा आउट होगा, फर्स्ट ईयर में आउट, सेकंड में आउट 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 आउट, पर उसमें से माइनस 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 क्या होगा, वो टैक्स सेविंग, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट होगा। पर अगर मैंने खुद का पैसा लगाया होगा तो 0 ईयर में सिर्फ आउट होगा, फिर बाद में आउट नहीं, बाद में सिर्फ इन इन इन, क्या इन, टैक्स सेविंग ऑन किसके ऊपर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग, तो सब फिर इन 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 इन। और इनमें और एक चीज आएगी, सैल्वेज, क्योंकि मैं खरीद रहा हूं तो सैल्वेज मिलेगा। पर इसमें एक है, 2 चीजें और आती है। अगर डिप्रिसिएशन WDV है और SLM है, SLM में S होता है मतलब सैल्वेज माइनस होगा, और WDV में सैल्वेज कभी माइनस होता नहीं। सबसे खुशी तब होती है जब SLM आता है, क्योंकि उसमें बाद में कुछ बचता ही नहीं है, तो इसीलिए उसमें प्रॉफिट लॉस का चक्कर ही नहीं है, तो बेस्ट है, उससे अच्छे आनंदित चीज कुछ नहीं है। पर WDV आता है ना, 2 चीजें लेकर आता है। WDV में तो पहले तो उसका कैलकुलेशन करना ही मुश्किल है, कौन सा, हर साल का WDV मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन अलग आएगा। पर SLM में तो क्या होता है, टोटल वैल्यू माइनस सैल्वेज डिवाइड बाय लाइफ, तो हर साल का डेप्रिसिएशन तो वही आना है। पर WDV में तो आपको 4 कॉलम बना के उसका WDV हर साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। पर समझो 10 लाख की चीज थी, और उसके 4,20,000 बच गए आखिर में, और वो चीज 1 लाख में बिक गई, तो 1 लाख रुपए तो सैल्वेज में आएंगे। पर जो 3-20 का जो नुकसान हुआ है ना, उसके 2 ऑप्शन है, 2, एक कि वो ऐसा मानेंगे कि वो P&L में डेबिट होता है, दूसरा नहीं होता। तो अगर मानेंगे 3-20 डेबिट होता है तो उसका जो लॉस के जो टैक्स से होता है ना, मेरा इनफ्लो होता है। पर वो P&L के अंदर डेबिट अजम्पशन डाल देना, आपको क्या फील होता है, आपको मच नहीं करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बोलना ये लॉसेस का P&L से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसके तो कोई टेंशन नहीं, पर लेना देना है, उस लॉस को डेबिट मिलता है मतलब आपका फायदा होगा। सर लॉस में फायदा कैसे होगा, क्या लॉस में फायदा कैसे होगा, मतलब क्या लॉस P&L में जाएगा उतना टैक्स बचेगा ना मेरा। तो आपने वो बना दिए, कुछ इनफ्लो होंगे कुछ आउटफ्लो होंगे। अरे अब वो समय आ गया ना एनपीवी निकालने का 0 ईयर पे, तो अपना कुछ आउट आउट हो रहा था, कुछ इन इन हुआ, सैल्वेज भी आ गया, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, फर्स्ट ईयर में आउट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन इन जो भी आपने किया, इनको सबको प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए क्या क्या 4 कॉलम्स है, ईयर,
कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर। सर आपने पहले लीज के लिए, अरे पहले लीज के लिए किया था भाई, अब यही काम किसके लिए करूंगा? बताओ ये बाय करते समय इतना घुमाया क्यों, लीज का इतना शॉर्टकट क्यों है? भाई सर ये क्या है ना, जब बाय करते हैं ना तो इंटरेस्ट बीच में आता है, वो डेप्रिसिएशन उसकी इसमें लग जाती है, क्योंकि दोनों को निकालना पड़ता है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का टैक्स सेविंग करेंगे, जो आउट होगा उसमें से टैक्स सेविंग माइनस करेंगे। इट इज टाइम टेकिंग, कम ऑन। एक बात याद रखना, ध्यान से सुन लेना, आपको डेप्रिसिएशन समझा ना? फिर से बोलो, एसएलएम और डब्ल्यूटी में क्या फर्क है? एसएलएम में सैलरी माइनस होगा नहीं होगा, और डिवाइड बाय लाइफ होंगी। पर अगर मान लो वो है, क्या है, हाँ, तो फिर उसमें क्या होगा? कुछ माइनस नहीं, डायरेक्ट जो भी आएगा हर साल का निकालेंगे। पर वो डब्ल्यूटी जब आता ना, उसमें से जो लास्ट का सेल बचेंगे, उसका जो लॉस होगा, उस लॉस का भी इफेक्ट देना पड़ेगा, अगर अपने टैक्स है ऐसा माना तो। इज इट ओके? अब और एक चीज, कभी कभी लिखते हैं कि आपने रीपेमेंट किया एट द 0 ईयर, और कभी लिखते हैं एट द रीपेमेंट आफ्टर 1, एट द एंड ऑफ 1 ईयर। यू रिमेंबर दैट? यू रिमेंबर दिस पॉइंट? 0 ईयर बोलो तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 ऐसा आएगा, और एट द एंड बोला तो 1 2 3 4। समझ में आ रहा होगा कुछ बोल रहा हो तो? क्लियर है? कोई शक सवाल? एक मुझे उल्टा बोल रहा है अभी, थिंक ऑफ द लेसर पॉइंट ऑफ लेसर। ये बता रहे लेसर को क्या मिलता है? लेसर को मिलता क्या है जिंदगी में? अरे लेसर को क्या मिलता, क्या जाता है? आप भूल गए रे। देखो मैं लेसर को बॉक्स में नीचे बना रहा हूं, आप बताएंगे लेसर, सुन लेना, ये बंदा वो है जिसने मशीन लेके आपको किराए पे देना है। अरे ध्यान दो, मैंने कहा था 100% ध्यान चाहिए मेरे को। लेसर मतलब जिसने मशीन ली आपको भाड़े पे दी है, मतलब मैं लेसर हूं, मैंने आपको भाड़े पे दी, ये चीज मैंने आपको भाड़े पे दी, क्या मिलेगा मुझे? तो मेरे बॉडी में रेंट आएगा। अब मैंने खरीद के आपको रेंट पे दिए तो डेप्रिसिएशन तो मैं चार्ज करूंगा, तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेव आएगा ऑन डेप। और एक चीज आएगी, अगर मैंने खरीद कर आपको दिया, अगर मैंने बैंक का लोन लिया होगा तो जो मेरा इंटरेस्ट जा रहा होगा उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स है ऑन इंटरेस्ट। और अगर मैं जिस समय इसको लास्ट में बेचूंगा सैल्वेज बोल के, वो सैल्वेज भी मेरे हाथ में आ जाएगा। और मैंने अगर लॉस करके बेचा होगा और वो P&L में डेबिट हो रहा होगा तो टैक्स सेव ऑन लॉस। पर आप नहीं जानते इसका सब पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ा। मेरा आउट क्या हो रहा है मालूम क्या? इंस्टॉलमेंट। हो सकता है मैंने पूरा एक साथ तो परचेस कॉस्ट। और एक चीज, अगर बेचते समय प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट का टैक्स ऑन प्रॉफिट। समझा क्या भाई? ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसर। आज मैं एक लेसर का पूछूंगा, एक लेसी का पूछूंगा, माहौल तो कितना बनेगा एग्जामिनेशन भाई। और मैंने तो देखना इधर कॉन्सेंट्रेट, और 9 स्टेप को एक बार फिर से बोलेंगे, अरे बोलो ना। और आपको मालूम है स्टेप वाइज मार्किंग है, और पूरा 0 नहीं मिलता कभी। इट डिपेंड्स क्या क्या आपने यूज किया है। और एग्जामिनेशन में जहां नहीं समझ में, पुट एन अजम्पशन, गो अहेड। यू कैन मेक लॉट ऑफ अजम्पशन, बट अजम्पशन शुड बी रियलिस्टिक, जहां पे जरूरत है वहां लगाना। इधर देखिए मेरे पास 9 स्टेप। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट, इंस्टॉलमेंट। नंबर 4 इंटरेस्ट। नंबर 5 डेप्रिसिएशन। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का टैक्स से निकालेंगे, और इंस्टॉलमेंट जो आउट हो रहा होगा माइनस माइनस माइनस, आप बनाएंगे एनपीवी, मतलब 0 ईयर पे। कैसा है 0 ईयर पे लाने के 4 तरीके, 4 स्टेप्स। कौन से? 4 कॉलम्स। अरे यार आपको ये पता नहीं है? ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर। और अगर ये तो यहाँ पर जो निकाला है अभी वो 0 ईयर के लिए निकाला है। अरे ये 0 किया ना अपने, 4 कॉलम से इसको 0 पे लाया। और लीज को भी क्या करेंगे, और फिर क्या करें, ऐसा करेंगे। और जहां पे अगर मैं लेसी हूं तो जिसका आउटफ्लो ज्यादा हो रहा होगा, अरे बोलो, तो क्या करूंगा मैं? उसको नहीं लूंगा। जहां पे मेरा आउट ज्यादा हो रहा है, चाहे बाय में चाहे लीज में। लीज को कैसे करेंगे? फर्स्ट ईयर का लीज, सेकंड लीज, थर्ड लीज, क्या होगा? लीज माइनस टैक्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसको भी प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा। उसको प्रेजेंट पे कैसे लाएंगे? अरे यार एक तो सर उसको 4 कॉलम से लेकर आओ, और अगर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट होगी ना, 4 कॉलम में डायरेक्ट वो कैलसीपी पे आता है। मालूम होगा क्या मैं बोल रहा हूं? एक बात मैं पूछना भूल गया, ये सब आपको क्लियर है? क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं एक बात पूछूं क्या? अब सुनो, कभी कभी ऐसा दिया होगा, आपको दिया होगा
कि इसकी वैल्यू इतनी है और बताओ कितना रेंट निकालेंगे, है ना? वो क्वेश्चन भी हमें आज करना है। अभी हम लोग क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। कैन आई स्टार्ट विद क्वेश्चंस नाउ? ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी, कॉन्सेंट्रेट। अरे यार कॉन्सेंट्रेट भाई, मुझे गारंटी आपको आएगा ये। हाँ चलो आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ 3 क्वेश्चन हो गए, 3। नंबर 1 देखो क्या लिखा है। गामा एंड कंपनी इज द प्लानिंग ऑफ इंस्टॉलिंग व्हाट, क्या इंस्टॉल करना है उसको? पावर सेविंग मशीन एंड कंसीडरिंग बाइंग एंड लीजिंग। दो, एक तो बाय करना चाह रहा है, मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? तो इलेक्ट्रिक तो बाय कर सकता, ये तो किराए पे लेगा, वो दोनों में कंफ्यूजन है उसको। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। द मशीन सब्जेक्ट टू द एसएलएम आ गया, खुश हो जाने के डांस कर रहे हैं। बोलो क्या करना पड़ेगा एसएलएम में? माइनस क्या करना पड़ेगा और डिवाइड क्या? तो एक स्टेप कम हो गई, कौन सी? वो डेप्रिसिएशन निकालने का झंझट नहीं। आगे गामा कंपनी का रेस डेट कितने से डेट ला रहा है? एक बात बोलना भूल गया ना, कभी कभी वो बोलते हैं इंटरेस्ट ये है, और कभी कभी वो क्या करते हैं मालूम क्या? आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर देते हैं, पर जब डिस्काउंटिंग फैक्टर को अलग से नहीं दिया जाता है तो उस केस में हम इसको इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 - t कर लेते हैं। बराबर क्या? कभी कभी दोनों अलग अलग दे रखे, कभी कभी नहीं दिए हैं, उस केस में कम ऑन, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 - t। याद है? इस क्वेश्चन में वैसा ही हुआ, केडी दिया हुआ है और नहीं इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट, और आपको केडी निकालना है। तो केडी कितना आएगा इसमें? ये 14% है, -1 - t होता है 40 - 60, तो ये 8.4। देखो 8.4 क्लियर है? ए गाइस कम ऑन यार। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, आगे देखना। और उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पैसे देना है, और इंस्टॉलमेंट कितने हैं? 1,78,851 फर्स्ट ईयर में, 178 सेकेंड ईयर में, 178 थर्ड ईयर में, 178 फोर्थ ईयर में, 178 फिफ्थ ईयर में। वो बैंक का इंस्टॉलमेंट देता है, पर आगे वाली सैड न्यूज देखना, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर 0 1 2 3 4, बस रुक। 0 ईयर में कितना दिया अपन ने? 178, फर्स्ट ईयर में 178, 1 लिखेंगे 5 बार, पर ईयर 4 ही खत्म होंगे, बिकॉज पहला 0 से चालू हुआ। आप मुझे बताओ, कॉन्सेंट्रेट, हमने बैंक से कितना पैसा लिया होगा? हमें पता ही नहीं। हमने यही लिखा है कि बैंक को दिया कितना, दिया कितना दिया। एक करो रे 178,858 का मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 तो करो। तो हमने इतना दिया जरूर है, पर ये तो फ्यूचर में दिया ना, तो उसकी आज की वैल्यू तो कुछ अलग आ रही होंगी। तो इनको सबको प्रेजेंट पे लेके आओ ना, वो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू मशीन की कॉस्ट। तो 178 का जीरोस का जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे, इसीलिए ऐसा करना पड़ेगा। इधर देख लो, आ गया आंसर। ये देखो ऐसा आ गया, उसको डिस्काउंट फैक्टर कर दिया गया, वो आंसर 7 लाख आना। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज 7 लाख? बेस्ट है ना? तो आपको पहला स्टेप हो गया, दूसरा भी खत्म हो गया, और तीसरा तो रेडीमेड था, इंस्टॉलमेंट भी मालूम हो गया, है ना? पर आपको मालूम है ये अब आपको क्या, किसको दिमाग में आ रहा है क्या करना पड़ेगा इसके बाद में? अब आपको इंटरेस्ट मालूम चाहिए और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन निकाल रहे भाई, चल आजा, डेप्रिसिएशन चल आजा रे भाई, चल आजा। ये कितना रे, कितने सैलवेज वाली कितनी है? 240। लिखो रे भाई, 7 लाख माइनस ये करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे, और जो भी आ रहा है डेप्रिसिएशन आ गया क्या? इंटरेस्ट नहीं मालूम ना आपको? पर सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अरे निकाल लेंगे यार, कोई जवाब देगा इंटरेस्ट कैसे? इंटरेस्ट के लिए आपको ना अपने, वो आप बोलते हैं हायर परचेस में हम लोग करते हैं। कहां गया आपका नॉलेज? किधर गया? क्या दिमाग से उड़ गया क्या? तो पहले साल 0 ईयर में आपने लिया 7 लाख रुपए। देखो मेरे एक्शन देखो, 7 लाख लिए इस दरवाजे से, और तुरंत ही जाके 170 दिए, घर पे भी नहीं गया मैं, ऐसा लिया, ऐसा दिया। इसका मतलब बैंक से जाते समय ही मेरे 178 दे दिया था वापस। तो बताओ पहले साल मुझे इंटरेस्ट कितने पे चार्ज होगा? 0 आवला है कि तू 7 लाख में से माइनस कितने करेंगे? 178 858, मतलब 521 142 पे पहले साल का इंटरेस्ट है, और उसके इंटरेस्ट कितना है? 14% ना बैंक का, तो 14%, तो पहले साल का इंटरेस्ट है 72,959। बाप रे बाप, क्या बोल रहा है? 7 लाख रुपए घर पे लेके जाते, 0 ईयर में उसको 178 दे दिए, तो मैंने साल भर में यूज किए 5,21,000 समथिंग, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। 7 लाख पे क्यों नहीं लग रहा? सर आप समझ रहे नहीं, 7 लाख को यूज करें तो क्यों देंगे? बेचारा तो 170 तो पहले दिन दे चुका है, तो 520, तो इसीलिए तो लिखा है ऐसे। देखो पहले साल का इंटरेस्ट कितना, देखो 0,
तो 0 पे 0 इंटरेस्ट है, कितना बचा ये आपको ये मालूम नहीं है? इतना ईयर पेमेंट, आईपीओ, YIPO, ये इंस्टॉलमेंट है ना, मतलब ये इप्पो, ये YIPO, मालूम है कि क्या था? आपने याद भी था YIPO। आई मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट। आई मतलब इंटरेस्ट। पी मतलब क्या? प्रिंसिपल। ओ मतलब क्या? एक मिनट सिर्फ टेबल को देखना, टेबल को देख। अब बताओ ये इतना आउटस्टैंडिंग है, साल भर में कितना और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है? कितना इंटरेस्ट लगेगा सर? 521 142 पे वापस 14% लगेगा। कितना इंटरेस्ट आया रे भाई? 72। तो ये अब उसने अगली बार कितना इंस्टॉलमेंट दिया? 170 दिया। उस 170 के अंदर 72,000 क्या थे? इंटरेस्ट के थे। तो बताएंगे अपना मेन प्रिंसिपल कितना गया? तो इसमें से ये माइनस हो जाएंगे। तो अपना इस साल कितना यूज किया? 4,15,000। तो अगले साल 4,15,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो 4,15,000 का इंटरेस्ट निकाल रहे, 415 का इंटरेस्ट, 415 243 मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट कितना आएगा? तो ये 58 है। तो इतना दिया अपन ने, उसमें से इतना इंटरेस्ट गया, तो प्रिंसिपल कितना गया? इतना प्रिंसिपल गया। तो 415 में से इतना प्रिंसिपल आउट हुआ, ये इतना आउटस्टैंडिंग है। क्या आपको लगता नहीं ऐसे करते बाद में जीरो आ जाएगा? और इसका टैली अगर ये जीरो आ गया ना, तो समझना आपका बराबर चल रहा है। ऐसा करते करते हमने बैंक के 7 लाख, ये कार्यक्रम किया क्यों आपने? आपको इंटरेस्ट किसी में भी नहीं था इसमें, यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन दिस। व्हाई यू वांटेड टू आइडेंटिफाई दिस? बिकॉज इंटरेस्ट पे और इस पे डिप्रिसिएशन पे दोनों पे क्या मिलने वाला है? ये दोनों की टोटल, ये दोनों का टैक्स सेविंग है, बराबर क्या? अरे यार और ये पूरा आउट 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 आउट, इन 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 इन, और 54,000 कहां से लाया इसने? नहीं वो भी ये इधर का ही है। हाँ, और एक है सैलवेज वैल्यू इधर से, ये भी इन है। ये तो हाल में डिस्काउंट फैक्टर है। क्या है ये? व्हाट इज 469? कोई जवाब देगा? 469 क्या है ये? समझा नहीं मेरे को? नहीं मेरे को नहीं समझ रहा, और बताओ। अरे क्या है एनपी कर रहे हैं आप? बाय करूंगा ना बाय, तो 0 ईयर पे मेरा इतना पैसा। अगर बाय ये हाथ है वो 0 ईयर पे, तो 0 ईयर पे। अब ये मुझे क्या करना, जब लीज करूंगा तो उसको 0, तो ये 469 है, और देखना पड़ेगा लीज का कितना आ रहा है इसे। क्या नहीं सी ये 0 ईयर पे है? अरे प्रेजेंट वैल्यू नेट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो नहीं ना फर्स्ट सेकंड, प्रेजेंट मतलब 0, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब आने वाले फ्यूचर को प्रेजेंट पे लाया है, तो 0 ही है। तो इसको 0 पे लाएंगे तो बताओ लीज को भी 0 पे लाना पड़ेगा। तो लीज कितना है बच्चों? पढ़ो रे लीज के लिए क्या लिखा है? पढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं, लास्ट के 10 मिनट इसके देखो क्या लिखा, बोल रहा है। ये बोल रहा लीजिंग कितना है? 25% ऑफ द व्हाट, ये जितना भी मशीन की कॉस्ट है 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन, वो भी 5 साल के लिए। ये मशीन की 7 लाख, ये 7 लाख का 25% बोलो रहे, 7 लाख कितना बोल रहे? अरे लोन है इसका टैक्स सेविंग डालो 175, क्या बोल रहे हैं आप? अरे यार 7 लाख थे यार, मेरा कैलसी देखो, 7 लाख का 25% बना रहे, हर साल 175 दिया, 175 पर इसका टैक्स सेविंग में तो है माइनस 40% कर रहा हूं, 1,05,000, 1,05,105 राइट। और इन सबको प्रेजेंट लाना पड़ेगा। करो रे 105 का प्रेजेंट वैल्यू कैसे करेंगे? सर डिस्काउंट फैक्टर हमें क्या बोल, डिस्काउंट फैक्टर बोल रहे? हाँ 14% नहीं बोलेगा, 14 ब्रैकेट में 1 माइनस टी लेने का 8.4, लो रे 8.4 5 साल के लिए, 1 डिवाइड बाय, मेमोरी को हटाओ पहले, 1 डिवाइड बाय 1.084 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी रिकॉल 3.95 मल्टीप्लाइड बाय 105, 414 कुछ था, 4,14,000 आ रहा है। तो अब तुम ही बताओ, तो 4,15,000 आंसर इनका भी आना चाहिए, आया क्या 414? और उनका कितना इधर से 22 से कितना हो रहा था? तो कहां पे ज्यादा जा रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे? बस आंसर लीज ही आना चाहिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीज करेंगे। बाइंग ऑप्शन लिखता है, क्या करना चाहिए? लीज ऑप्शन इज बेटर। अरे रेडी गाइस कम ऑन, अरे इतना तो रिकॉल हो रहा रे, और खुद पे विश्वास रखो। और मैं सबसे बड़ी बात, रट्टा मारने से नहीं, यू नो द लॉजिक। तो जब आप गलत करोगी भी ना, आपका दिल गवाने देगा, कोई ऐसा लगेगा कुछ तो मैं गलत कर रहा हूं, यू स्टॉप योरसेल्फ। थोड़ा तो विश्वास करो ना खुद के ऊपर। ऐसा थोड़ी ना होता कि पढ़ाई नहीं किया एंगेज नहीं, आपको लगता है ना पढ़ाई नहीं किया एंगेज, ऐसा तो नहीं। फिर इतने दिन से हम लोग जो क्लास, कुछ तो याद आता ही है।
थोड़ा सा ट्रस्ट करो खुद पे भी और ऊपर वाले पे भी। हाँ इधर आओ, ऊपर वाला देख रहे हैं, लक्ष्मी सरस्वती सब देख रहे हैं ऊपर से, और गीता भी देख रही है। चालू करोगे? 2 क्वेश्चन सिर्फ लेना है मुझे। आर यू रेडी गाइस? आपको गीता लक्ष्मी सरस्वती की कसम, इधर देखो, लेता ना अभी 2 क्वेश्चन। एक मिनट, कम ऑन कॉन्सेंट्रेट। XYZ लिमिटेड रिक्वायर्स एन इक्विपमेंट, एक कॉन्सेंट्रेट। XYZ लिमिटेड रिक्वायर्स एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग और 10 लाख एंड द सेम विल बी यूटिलाइज। क्या बोल रहे? 10 लाख की, 10 लाख का मशीन है। अरे 10 लाख का मशीन है, खत्म हो गई बात। कितनी लाइफ है उसकी? 5 साल, ये भी खत्म हो गया। 2 बहाने से क्या ऑप्शन है? एक तो 10 लाख की मशीन को खरीद लेगा, या तो वो किराए पे लेगा। व्हाट इज दैट? अरेंजमेंट लोन। क्यों लोन चाहिए उसको? बिकॉज ही वांट्स टू बाई। सेकंड ऑप्शन इज नॉट बाइंग, तो बताएंगे पहले लीज का। लीज का लो रे जल्दी से, चल खत्म कर। लीज का लो भाई जल्दी से, ले रहे लीज का लो जल्दी से। डिस्काउंट फैक्टर 12% है, टैक्स रेट 25% है। बोलो ले कैलसी ले, चल 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 चल। लीज कितना? 3,30,000 जा रहा। बोलो कितना देंगे टैक्स सेविंग? माइनस करो, माइनस 35% टैक्स सेविंग कितना हुआ? 2,14,500 एवरी 214 5 साल। उसका प्रेजेंट लाओ, 2,14,500 का 5 साल, उसका प्रेजेंट। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा सर? 12%। इक्वल अमाउंट जा रही ना, तो 4 कॉलम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या? 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू रिकॉल 7.55। मेरा मेमोरी आ गया था रे, ओ मेमोरी मैंने निकाल दिया। होता है कभी ऐसे। इसलिए मैंने बोला था ना, यस में पढ़ाता हूं मैं, ऑलवेज न्यू प्रोसेस टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जोड़ो। कितना है बेटा? बोल 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 2,14,000। कितना? 7,73,005। क्या है 773? ये तो लीज की है। अब जो परचेस है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को ऐसे ऐसे करेंगे, करते ऐसे। सर ये लीज के 4 मार्क मिल गया, बाई के 4 मार्क ले लो। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, ले लो। रेडी गाइस, कम ऑन, वेलकम बैक। आर यू रेडी? अरेंजमेंट कितनी? 10 लाख का लोन है। इंटरेस्ट रेट बोलो 13% है पर एनम। द लोन बिंग रिपेबल ऑफ 5 इक्वल ईयर इंस्टॉलमेंट। कौन जवाब देगा? मैंने बैंक से 10 लाख लिए, इक्वल इंस्टॉलमेंट 2 लाख क्यों नहीं आएगा? बैंक के झक मारने को धंधा कर रहे हैं क्या? 10 लाख देगा, 2 लाख वापस लेंगे क्या तुमसे? अपने पापा की बैंक थोड़ी ना है, वापस तो इंटरेस्ट लेंगे ना भाई। बोलो जल्दी से कितना पैसा लेगा बैंक? बैंक कैसा ना है, 2 लाख तो लेंगे, 2 लाख से ज्यादा लेंगे ना, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो चाहिए। देखते हो ना क्या बोले ना, ऐसा नहीं, ऐसा समझो फर्स्ट ईयर में एक्स दिया, सेकंड में एक्स दिया, थर्ड में एक्स दिया, फोर्थ में एक्स दिया, फिफ्थ में एक्स दिया, और सबका प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख आना चाहिए। Why do you think the concentrate अन्ना all the years में x से आएगा? ये देखो ना, x कितने साल? 1 2 3 4 5, इनका सबका प्रेजेंट कितना आना चाहिए? और डिस्काउंट फैक्टर कितना है? 13%। ये लो रे, क्यूमुलेट करो उसको। 1 डिवाइड बाय 1.13 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू रिकॉल 3.5 बना रहा है, तो 3 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 10 लाख आना चाहिए। कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ x? सर 10 लाख जो है ना उसको डिवाइड कर दो 3.1 से, 3.51 से, 2,84,900। ठीक है, ये कितना है? आज ए डिस्काउंट फैक्टर क्यूमुलेट कितना है? 5172 है क्या? यहाँ पे ना, तो 10 लाख फ्रैक्शन 3.517 ना, 2,84,333 कुछ आ रहा है। अरे तो ठीक था ना, मैं भी कौन सा गलत था? हौले है क्या तुम लोग? फ्रैक्शन की बात करेंगे तुम इतने बड़े गेम में? मैं कहा हूं तुम फ्रैक्शन में खेल रहे हो? हाँ बोलो, ये 2,84,000 समथिंग। आगे बोलो क्या है ये? कोई जवाब देना इसके बाद क्या करना? इंस्टॉलमेंट, आप इंस्टॉलमेंट है ना? इक्वल बताना क्वेश्चन में क्या बाकी है? इंटरेस्ट बाकी है, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ, डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ, होशियार बच्चे। सर कैसे निकालेंगे, हमको क्या मालूम? ये WTV है, आप अभी पहले साल का निकाल के बताओ, सिर्फ फर्स्ट ईयर का। सर 10 लाख में से ये WTV का रेट कितना है? पर
कहाँ है? देखो दिख रहा नहीं। हाँ ये क्या दिया है मुझे दिखाना, ये क्या है? ये 10 लाख का 15% बोलो रे। अब नेक्स्ट ईयर में कितना? 8,50,000, 850 का 15%, 127.5 समथिंग। ऐसा करते थे आप WTV तक आ जाओगे, लेट जाएंगे, आखिरी तक लेटेंगे। अब इधर इधर है, कोई कुछ नहीं करेगा, इधर देखना, ये आ गई आपकी आखिरी वैल्यू। अब ये मत बोलो सर ये करके दिखाओ, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब मालूम ऐसा आ गया आपको। अब बताओ कोई जवाब देगा? कोई जवाब देगा? ये जो है ना 443, हमने सैलवेज भेजा कितने में? तो अपने पास दो ऑप्शन है, मैंने 3,43,706 का लॉस भुगता है मैंने। अब पहली बात तो बताओ, जब वो लास्ट में जब हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे, आई मीन वो ईयर कैश फ्लो निकालेंगे, उसमें तो आपका ये आपका 1 लाख तो इनफ्लो दिखेगा। अरे बाप क्या बोल रहा है? हाँ मैं सही बोल रहा भाई। हर साल कितने आउट होंगे? अरे गिवन है ना, इंस्टॉल इक्वल इंस्टॉल एक्स का वैल्यू निकालना है अपने, कितना था एक्स? हर साल 284 आउट 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 आउट, 5 बार आउट, 284। और आपके पास 0 नहीं 1 है, क्योंकि वो लिखा नहीं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर लिखा है। तो 1 2 3 4 5 284 ये आउट है। अब बताना इन 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 क्या है? टैक्स सेविंग ऑफ द इंटरेस्ट इन, टैक्स सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन, सैलवेज का 1 लाख इन। और एक बात ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो है ना 343, इसके दो ऑप्शन है। एक तो ये मैंने इस क्वेश्चन में यहां लिखा, लिख दो ना वहां पे, लिखो इग्नोर फॉर टैक्सेशन। ऐसा आप एग्जाम में करेंगे ना, बहुत माहौल बन जाएगा। क्या माहौल बने मालूम है? टेंशन ही नहीं, कुछ लेना ही नहीं है। अरे कितना नुकसान हुआ है? तो अगर मैंने बोलता इट इज अज्यूम कि ऐसे लॉसेस जो है ना पीएनएल के डेबिट में नहीं आते, तो फिर आपको टैक्स सेविंग है नहीं, तो फिर आपको इनफ्लो लिखने की जरूरत नहीं। और मान लो, चलो जो समझदार बच्चे बताएंगे, बच्चों ये नुकसान हुआ है क्या? नुकसान हुआ है, कैलसी बिल बताओ, टैक्स कितना बचेगा? सर 3,43,706 का लॉस अगर हुआ है और टैक्स का रेट कितना? 40%, 35%। तो डोंट यू थिंक आई हैव अर्नड 1,20,297 इज माय इनफ्लो ऑफ टैक्स सेविंग, वो भी एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। अरे बोल, सही बोल रहा हूं क्या? पर आप बोले सर आपने क्यों नहीं लिया? यहां पे 5th ईयर में मैंने 1,20,000 लिया नहीं। कोई जवाब देगा क्यों नहीं लिया मैंने? बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड, लिख देना वहां पे, आई हैव अज्यूम्ड व्हाट? इग्नोरिंग टैक्स सेविंग ऑन द लॉसेस ऑफ द एसेट्स। तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने अजम्पशन कर लिया है। आई एम नॉट टेकिंग, ओके बेबी, कम ऑन। कोई जवाब देगा मुझे? एक ही चीज बाकी है, वो है इंटरेस्ट कैसे निकाला। अरे आपने 284 किया नहीं सर? भाई आई पी ओ, अभी तो आपने बताया भाई आई पी ओ। आई मतलब क्या है? ईयर, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। वो मालूम है ना सब आपको? ये मालूम है कि करके दिखाओ अब? यू नो दिस राइट? और उसका एक बार चालू होना अपने आप आता है बराबर से, ऐसे 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 करके इधर 0 आता है। ये बाई लीज हो गया क्या? आखिरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, कम ऑन गाइस, चेक इट आउट। कॉन्सेंट्रेट गाइस, कम ऑन। फेयर फाइनेंस, इधर कॉन्सेंट्रेट करना, फेयर फाइनेंस। रेडी गाइस? अरे यार मैं कितना एनर्जी है यार। फेयर फाइनेंस, रेडी गाइस, कम ऑन। फेयर फाइनेंस लीजिंग कंपनी होंगी ना, has been approached by the prospective customer intending to acquire machine whose cash down price is what 3 करोड़। 3 करोड़ की मशीन है, अपनी औकात है कि नहीं चेक करना है। The customer, in order to leverage his tax position, has requested to quote 3 years lease with rentals payable at the end of the each year, but in diminishing manner 3:2:1। वो बोल रहा है 10, देखो भाई मेरे पास 3 करोड़ देने के लिए नहीं है, पर एक काम कर लेना साहब, 3 करोड़ के बदले मैं आपको टप्पे टप्पे से, स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलमेंट में पहले साल 3x दूंगा, उसके बाद मैं अगले साल 2x दूंगा, फिर मैं आपको x दूंगा। ओ एक तो ऑप्शन 1 है, अब भी दे दो पूरे, या फिर ऐसे ऐसे स्टेप वाइज दे दो। आप बताओ मुझे वो क्या बोलेगा? अच्छा कोई बात नहीं, आप दे सकते हो स्टेप वाइज, पर उतना जरूर आना चाहिए मुझे। ये 3x से 2x से 1x का जो प्रेजेंट है ना, वो इससे कम नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये क्या है? ये अगर मैं आपको 3 करोड़ में बेचूं ना, तो मुझे जितना पैसा आएगा आपके लीज 3x 2x 1x का जो प्रेजेंट है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इक्वल टू हो जाना चाहिए। कम ऑन गाइस। तो आप बताएंगे दोस्तों क्या करेंगे हम लोग? आपको ये बताना चाहिए, अगर मैं बेचूंगा
सपोज मैं लेसर हूं और मैं बेच रहा हूं, तो मुझे पता मुझे कितना मिलता है। तो अगर मैं आपको बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? आप किसके पॉइंट ऑफ, तो लेसी पॉइंट ऑफ से बोलते हैं, लेसी पॉइंट ऑफ से। तो लेसी क्या बोलते हैं, अगर मैं आपको, देखो साहब, मैं आपको उतना तो दे ही दूंगा, कितना, जितना आप डिजर्व करते हो। मतलब आपको चाहे ये मिले, चाहे मैं आपसे लीज पे ले लूं, चाहे खरीद लूं, दोनों का एनपीवी सेम आना चाहिए, है ना बच्चों? क्वेश्चन समझा क्या? मतलब एक्चुअली दोनों में लॉस कुछ नहीं। सिर्फ आप बोलेंगे सर उसको किसमें भी लॉस नहीं है तो खरीदता क्यों नहीं? अरे वो बेचारा क्या बोल रहा है, सर मेरी खरीदने की औकात नहीं है और वैसे भी रेंटल दूंगा तो मुझे टैक्स सेविंग होगा। एक तो बाई कर सकता पूरा भी 3 करोड़ फेंक के, या तो 3x 2x 1x में रेंट देगा। इज इट ओके? तो 660 वैल्यू कितने आना चाहिए? अरे यार 6x शुड बी इक्वल टू व्हाट? कम ऑन, एनपी ऑफ द बाई। तो अब बस खत्म करना है। अब टैक्स रेट कितना है? 35%। और ये क्या है? रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ये रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या रहे? इधर देख लेना, ये 3 लाख अपने आउटफ्लोर है, 3 करोड़ आउटफ्लोर है। अगर मैं खरीद लूंगा, ए सुन, अगर आज खरीदो तो मेरे 0 ईयर में 3 करोड़ जाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें बैंक से पैसे नहीं ले रहा हूं मैं, इसीलिए मैं 3 करोड़ 0 ईयर पे आउट किया। पर आपको मालूम है, अगर मैं 3 करोड़ अगर डालूंगा आज, तो 3 साल की उसकी लाइफ है। हर साल का डेप्रिसिएशन 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़, मुझे मैं बाई करूं तो मिलेगा ना मुझे 1 करोड़। बाई कर रहा हूं मैं, तो बाई कर रहा हूं तो 3 करोड़ जाएंगे। अगर समझो मैं बाई कर रहा हूं तो क्या होगा? 3 करोड़ आउटफ्लो बराबर क्या? कौन सी ईयर पे? आप मुझे बताइए 35 क्या है सर? 35 डेप्रिसिएशन नहीं है, 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ डेप्रिसिएशन है। पर उस डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा 35 डेप्रिसिएशन का टैक्सिंग। सर हर बार तो अब तो इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन का दोनों का टैक्सिंग लेते हैं। अरे भाई इस क्वेश्चन में बैंक से कुछ लिया ही नहीं, तो इंटरेस्ट कहां से घर से लाऊं मैं अपने? एवरी क्वेश्चन में इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन का टैक्स। इधर इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे लाएंगे हम लोग? क्योंकि 3 लाख तो हम लोग घर से लगा दिया आज। ओके गाइस, कम ऑन प्लीज टेल मी नाउ व्हाट्स दैट? 35 व्हाट इज दैट इन? तो ये इतना मेरा आउट हुआ है 0 ईयर पे। दुनिया कहती है तुम्हारा 3 आउट हुआ, हम बोलते 3 आउट नहीं, हमारा 2.12 आउट हुआ, क्योंकि लोगों ने डेप्रिसिएशन का टैक्स भी इग्नोर किया। मैं तो एफएम का स्टूडेंट हूं, मैं तो उसको भी टैक्स सेविंग मानूंगा। ये खरीदने का जो पैसा है दुनिया की नजर में 3 करोड़ है, पर मेरी नजर में 2.12 है। इज इट ओके? अब बताओ मैं आपको रेंट कितना दूंगा? एक तो मैं खरीदता तो 2.12 देता, और रेंट भी दूंगा तो इतना ही दूंगा। तो 3x प्लस 2x प्लस 1x शुड बी इक्वल टू दिस। पर वो 3x 2x 1x में ऐसा थोड़ी ना है, वो तो रेंटल है। उसमें तो 3x ब्रैकेट में 1 - t प्लस 2x ब्रैकेट में 1 - t प्लस x - 1 - t। पर वो भी प्रेजेंट वैल्यू ना, तो उसको मल्टीप्लाई करें उसके रिस्पेक्टिव डिस्काउंट फैक्टर से। ओके कम ऑन, यही तो आंसर है। कितना x आ रहा है? अरे ये समझा करे भाई, 3x के 1 - 30.30 ये क्यों किया? टैक्स सेविंग, टैक्स। और ये मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? फर्स्ट का डिस्काउंटिंग फैक्टर, सेकंड का डिस्काउंट, थर्ड का, तो तीनों के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये आया आंसर। ये शुड बी इक्वल टू 2.1 CR। ये क्या नहीं क्या? अब वही 2.12 लाख ये आ गया इतना। ये 1x से 1x, तो इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड ईयर का मिल जाएगा, और 3x से मिलेगा तो फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा। आंसर इज ओवर गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। या so guys, we're moving on the next chapter. I hope it is done. अभी कैपिटल स्ट्रक्चर पर जल्दी से। कौन लेवरेज चल रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा है? जल्दी बोलो, कितने लोग चाहते हैं लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैसे होगा मेरे जिंदगी? ओके बताओ। कॉन्सेंट्रेट गाइस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। मुझे आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में पहले बता रहा हूं। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? एक तो इसमें एक इनडिफरेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, एक तो वो आएंगे
बीईपी वाले क्वेश्चन आएंगे, एक तो कभी वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं, एक तो केई वाले क्वेश्चन आते हैं, एक तो एमएम वाले क्वेश्चन आएंगे, एक तो केओ मतलब वैक वाले क्वेश्चन आएंगे, और एक आखिरी में ईवीए वाला क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कोई मेरे पास ध्यान नहीं दे रहा मैं किससे बात कर रहा हूं? सभी लोग ध्यान से देखें, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। क्लास में रोज आया करिए। जो लोग बीच बीच में एब्सेंट रहता है उनको समझ में नहीं आता, और मुझे मत बोलना सर तुम्हारा पढ़ाई समझ रहा नहीं। कोई बीच में एब्सेंट रहता है ना, वो अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। एक भी दिन नहीं आना, अगला चैप्टर समझ में नहीं आता। और इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कल भी बताया था कि तूने, आपको मालूम है जिन लोगों ने डे बिफोर यस्टरडे का लेक्चर मिस किया था ना, वो सबसे बड़े लूजर है। बोलो क्यों? उस दिन आपको मालूम नहीं एक कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने कितने ऊपर लेके गए थे, और आपको लगा कि मैंने पहले डिक्लेयर करके गलती कर दी थी कि कल मैं बच्चों कैपिटल स्ट्रक्चर का रिवीजन लेने वाला हूं। तो आधे नहीं ज्यादा लोग आए इसलिए बोले ठीक है रिवीजन है। आप लोग खुद को शहंशाह समझते हैं। कितनी सारी चीजें जो मैंने परसों के लेक्चर में डिक्लेयर की है, बताइए, पूछो जितने लोग आए थे बताओ हाँ या ना। क्या मैंने उस दिन ऐसी बातें बोली जो पहले नहीं बोली थी? वॉज इट बेनिफिशियल? और इन लोग को ऐसा लग रहा था कि भाई एक बात बताओ, एक सवाल है, मेरी जिंदगी में टाइम बहुत कम है, और अगर मैं वो लेक्चर में टाइम घला रहा हूं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। मैं पागल नहीं हूं आपका लेक्चर ले रहा हूं, मेरे को टाइम बहुत कम है मेरी लाइफ में, और उसमें अगर मैं वो करवा रहा हूं ना तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए करवाता हूं। मुझे क्या शौक है कि अगर ये जो था ना डे बिफोर यस्टरडे में इतना क्लियर हुआ, जहां पे हमने सब समझा इतने टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और एक एक टाइप के अंदर एक तरह मास्टर आपने जो निकाला, मास्टर डायग्राम निकालो कैपिटल स्ट्रक्चर का। चलो अरे जल्दी बोलो, कैपिटल स्ट्रक्चर का मास्टर डायग्राम है क्या आपके पास? चलो बताएंगे तो अच्छो। इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है जल्दी से? इंडिफरेंस पॉइंट एक ऐसा एक सीबीआईटी होता है, जल्दी, ऐसा एक सीबीआईटी होता है आगे, जहां का ईपीएस प्लान 1 का भी और प्लान 2 का भी इक्वल टू इक्वलिटी होता है। फिर हमने इसके 2 बच्चे बनाए थे, एक तो 2 कॉलम, एक तो 3 कॉलम। अब इसमें क्या होता है 2 कॉलम 3 कॉलम? अगर 2 कॉलम तो डायरेक्ट आसपास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 कॉलम है तो कॉलम 1 2 में, कॉलम 2 3 में, और कॉलम 1 3 में, तीनों का अलग 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 इंडिफरेंस पॉइंट निकलता है। इज इट ओके गाइस? इंडिफरेंस पॉइंट निकालते कैसे? वैसे x माइनस x इज ईबीआईटी, नो, माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू ईएटी अपॉन एनओएस, अगर पीडी नहीं होगा तो। इज इट ओके गाइस? कम ऑन, कॉन्सेंट्रेट। ये खत्म हो गया। कौन सा बताएगा बीईपी क्या है? ये देखो देखो, जो परसों दिन ने ना, देखो कैसा हॉलेज, ऐसा शर्मिंदा शर्मनाक नजर से देख रहे हैं आपने। और मैंने परसों के दिन डिक्लेयर किया था क्लास की वैल्यू 13,000 डिवाइड बाय 65 लेक्चर। हर लेक्चर 200 रुपए का है, मतलब अगर आप एक लेक्चर को नहीं आता तो 200 रुपए वेस्ट हो रहे। एफएम का एक लेक्चर एक मूवी जैसा है, 3 घंटे की मूवी 200 रुपए की, मेरा भी शो 200 रुपए का है। हाँ तो आप लोग वो आपका ये नहीं वो नहीं, आपको नहीं आना है, आपका प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं कह रहा हूं अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूं तो मेरे बाप के पास में इतने पैसे नहीं कि 200 रुपए लुटा रहा हूं मैं, राइट? तो मैंने थोड़ा सा खुद के लिए देखना चाहिए कि किसी ने मेरे को पैसे दिए और मैं ऐसे लुटा रहा हूं। क्लास नहीं जाके कि आपने क्या झंडे गाड़ लिए आपने, और ऐसा क्या चमत्कार किया आपने घर पे रह के? आई डोंट अंडरस्टैंड, कम ऑन। मैं होता तो नहीं करता। ओके, जो लोग आए थे उनके लिए तालियां एक बार ठोकेंगे। और देखो त्रिपाठी कैसा देख रहा है मेरे पास, और मैंने पूछा था और त्रिपाठी पार्किंग में दिखा मेरे को, तो मैंने उसको देखा और ऐसा मैंने पार्क करने तक वो कहाँ डिसअपियर हो गया, उसको लगा सर देख लेंगे और सब भागा ना इधर उधर। वो देखो कैसा देख रहा है। कबीर सिंह देखने गया था ना, मेरे क्लास का टाइमिंग ही मिला तुम्हें? अकेला नहीं गया था, साथ में गया था। जाने तो जिसका जाना है, पर क्लास के बीच में मत लाओ। कॉन्सेंट्रेट। आज के बाद में कोई यहाँ पे मुझे, और कल मैंने आपको मालूम है आपकी अटेंडेंस ली थी कल। अब वो जो लोग नहीं आ रहे उनके साथ में मैं क्या करने वाला हूँ मालूम है? अभी मेरे आज आपके घर पे कॉल चले जाएगा जो लोग एब्सेंट है, रोज मैं अटेंडेंस लेने वाला एफएम की, स्पेशली एफएम की, क्योंकि आपको कैसे शाम का माहौल हो जाता है। अब ये जान दो एक लेक्चर है, ये ऐसे लोग टायर्ड हो जाते। उस दिन मैं आ रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लुक्स देके जा रहे हैं, ये तीनों चार, मैं कार से आ रहा था और उनको लग रहा कि वो 1 2 3 4 नहीं 1 2 3
और ऐसा जैसे नहीं कि रैंप वॉक कर रहे हैं ऐसे तीनों, और उनको क्या लगा मैं खुशी खुशी बोलूंगा वाह क्या बच्चे हैं, और मुझे नेक्स्ट जाके बोलते सर ऐसा एकदम भारी रीजनिंग दिया, सर कैसा था ना वो 2-3 दिन हमारे लेक्चर मिस हो गए थे। और ताकि मैं इधर रुको, ताकि एक मिनट रुको, ताकि मैं गुस्सा नहीं करूँ ना, पहले आके नहीं कहा सेल्फ सरेंडर, सर नहीं किया ऐसा वैसा। अरे भाई आए देखो इतने सालों से बड़ा मैं आई डू अंडरस्टैंड हु इज डूइंग व्हाट, और पर हर बार टोकना अच्छा नहीं लगता मुझे सब समझता है कौन क्या कर रहा है, कौन मोबाइल करता है, कौन लड़की के पास देख रहा है, कौन लड़की के बाजू में बैठता है, ये सब समझता है, कौन किस ऑब्जेक्टिव से बैठता है, आई नो एवरीथिंग, बट हर बार टोकना अच्छा नहीं लगता ना। मैं बेवकूफ बनता था कि क्या कितने बार डांटे ना, बट आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यही काम कर रहा हूं भाई 11 साल से, सब समझते हैं कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। बीईपी का लॉन्ग फॉर्म बोलो। ये ऐसा कि ईबीआईटी है जहां पे ईपीएस 0 आएगा, मतलब जस्ट मीटिंग द फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। पर इसमें एक वाहियात क्वेश्चन आ गया था हमारी जिंदगी में, मालूम है, एक आया था इंटरेस्ट वाला और एक आता है पीडी वाला, और इंटरेस्ट तो 2 लाख का 2 लाख ही रहेगा, but the moment you say 2 lakhs spend preference dividend, it is not 2 lakhs, because अगर 50% टैक्स होगा तो इसलिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था इसका, तो अगर मैं इसका बीईपी निकालूंगा इज इक्वल टू पीडी डिवाइड बाय 1 - t, ये मैंने किया था और ये बराबर है, नहीं बराबर है, जो भी किया बराबर, ये बराबर किया क्या मैंने, अगर ये 2 लाख किया मैंने पीडी और मेरा टैक्स रेट अगर मान लो 50% का है तो ये 50% हो जाएगा 0.50, तो ये हो जाएगा 4 लाख। पर 2 लाख का इंटरेस्ट हमेशा 2 लाख का ही रहेगा, पर 2 लाख का पीडी अगर टैक्स रेट 50% है, क्योंकि वो पीडी जो है ना वो टैक्स के बाद का है और जो इंटरेस्ट है वो टैक्स के पहले का होता है, इससे टैक्स का इफेक्ट और पीडी का इफेक्ट सेम कभी नहीं आएगा। ऐसी बातें सिर्फ परसों के दिन समझती है, अब इसके अंदर एब्सेंट रहना जिंदगी बर्बाद करता है आपकी। इतना आग लगाऊंगा ना आपके घर पे, इतना झूठा बोलूंगा ना, लड़कियों में बोलूंगा लड़के के साथ घूमती शाम में गार्डन में जाती है करती, और लड़का होगा ना तो बोलूंगा शादी करके आ रहा भी है घर पे, इतनी आग लगाऊंगा ना आपकी सीमाएं पार नहीं कर, दूसरे दिन पापा आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे। और जो मेरे एकोमोडेशन में रह रहे ना, क्या हो रहा है, जो एकोमोडेशन में रह के गंदा काम कर रहे हैं ना, हॉस्टल से बाहर निकलता रात में आपको, ठीक है ना। इधर देखना, इधर मेरे पास आओ, ये वैल्यू की बात, कौन से अभी सुनो, इधर एमएम अप्रोच के 2 बच्चे हुए, कॉन्सेंट्रेट भाई, चलो सारी बातें खत्म। एमएम अप्रोच के 2 बच्चे हुए, एक टैक्स, कोई बताएगा टैक्स का मतलब क्या होता है? अगर यहां पे टैक्स में लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस टैक्स बेनिफिट, और आप सभी को मालूम है टैक्स बेनिफिट क्या होता है, हमारी जो वैल्यू ऑफ डेट होती है मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट उसका टैक्स रेट आता है, और वो क्यों लेना वो हमने प्रूव किया। और नॉन टैक्स में लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड इन द लॉन्ग रन, एग्जांपल करण अर्जुन, शुरुआती दिनों में वैल्यू अलग लगती है पर इन द लॉन्ग रन दे बिकम सेम। ओके, आपसे अगला सवाल है व्हाट इज केई? केई निकालने के 2 तरीके हैं, याद है केई? अब आपको मैं केई के 2 तरीके, केई निकालने का 2 तरीका, एक तरीका होता है जो सिंपल जहां पे टैक्स नहीं होता, और एक तरीका होता है नो टैक्स। देखो परसों के दिन नहीं आते, देखो कैसे दिख रहे, अरे क्या बोल रहा है, सही बोल रहा हूं मैं, सही आपको नहीं समझ आ रहा। नो टैक्स होंगे तो इधर देखो, इधर ए भाई इधर देखना, मैं सॉरी केओ की बात कर रहा हूं मैं, ये केओ सॉरी, हाँ केओ में कैसा, नॉन टैक्स में क्या होगा बताओ? नो टैक्स नहीं है, तो जो हमने कमाया ना ईबीआईटी है, और ये डी प्लस ई होगा। और अगर टैक्स वाली चीज है ना, अब देखो टैक्स वाला होगा तो श्योर शॉट आपको ये 5 कॉलम से ही निकालना है, पर नॉन टैक्स में चाहते तो आप 5 कॉलम से भी निकाल सकते हो। क्या केओ मतलब ही वैक होता है? और वैक निकालने के 5 से बताओ 5 कॉलम्स कौन से होते? पार्टिकुलर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, केओ। पर ये जो है ना, ये फॉर्मूला बहुत इजी है,
पर ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपके पास में, तो केओ यहां से भी निकलता, केओ यहां से भी निकलता। ऐसे ओके गाइस? ओके, आपसे एक सवाल पूछेंगे दोस्तों, ईवीए क्या होता है? सर कैसा है ना, अगर मान लीजिए आप एक धंधे में 1 करोड़ लगा रहे हो और 1 करोड़ अपने बैंक से लोन लिया है, लोन का इंटरेस्ट है 15, तो आपको कितना लोन पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट? 15 लाख रुपए। और आपने इस धंधे में कमाए फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए कमाए, 25 लाख रुपए कमाए आपने आफ्टर टैक्स एंड बिफोर इंटरेस्ट कमाए, तो बताओ ना कितना कमाए आपने? आपने 25 लाख कमाए, पर 25 लाख कमाने की वजह से आपका 15 लाख का लॉस हुआ इंटरेस्ट, तो 15 लाख यहां से माइनस करना पड़ेंगे, तो एग्जैक्टली 10 लाख क्या है आपका? ये ईवीए है। वापस बोलना, ईवीए इज इक्वल टू क्या? नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स, दैट इज 25 लाख माइनस कॉस्ट। अरे भाई मैंने अपने दोस्त के साथ में बिजनेस किया, 25 लाख कमाए, पर 25 लाख कमाने के चक्कर में 15 लाख का इंटरेस्ट चला गया मेरा, तो 25 कमाए क्या 25 माइनस 15 कमाए? तो 25 माइनस 10 लाख इज माय ईवीए। डू नॉट से 25 बिकॉज 25 को कमाने 15 तो घलाए तो है ना, तो हाउ मच आई एम अर्निंग 10 लाख, तो 10 लाख विल बिकम माय ईवीए। समझ में आया क्या? और एक क्वेश्चन मांगूंगा वैल्यू के ऊपर। ए वैल्यू के ऊपर तो क्या मजा आता है क्वेश्चन निकालने के लिए। और वैल्यू क्या होता है? वैल्यू इज इक्वल टू डेट प्लस भूल गया वैल्यू। देखते कौन बताएगा वैल्यू के क्वेश्चन कैसे करते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ, एक बात बताएंगे, वैल्यू ऑफ जो फर्म निकालते हैं हम लोग बराबर क्या? अरे बोले भाई, तो वैल्यू ऑफ डेट चाहिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, कौन जवाब देगा? वैल्यू ऑफ डेट जो होती है, देखो याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन में डेट का वैल्यू ऑलरेडी देते हैं, डेट का वैल्यू बुक वैल्यू और डेट का वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों हमेशा सेम ही आता है। प्रॉब्लम जो है ना ये इक्विटी की वजह से है, बिकॉज इक्विटी का बुक वैल्यू जो अलग होता है और मार्केट वैल्यू उसकी बदलती रहती है, इसलिए क्वेश्चन में लीवर्ड ऐसा होता ना, पहले हमारे पास 100% ऑल इक्विटी था, फिर अब हमने उसके अंदर से जो कितना बोला मैंने 100 लाख बोला क्या? 100 लाख फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्विटी था, उसमें से 20 लाख अब मैंने इक्विटी हटा के डेट लिया, अब बताओ मेरी वैल्यू कितनी? अरे भाई पहले की वैल्यू 100 लाख थी, तो ये कब की बात है? जब 100% इक्विटी था। अब उन्होंने क्या किया? 20 लाख डेट ले लिया। अरे बोलते क्या अभी? तो 20 लाख डेट का तो डेट ही रहेगा, पर जो 80 लाख जो अभी हुए ना, वो 80 लाख क्या है? वो इक्विटी की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो 80 लाख की अभी मार्केट वैल्यू अलग हो सकती है, बिकॉज आपकी कंपनी ने डेट ले लिया तो उसकी मार्केट वैल्यू बदल जाती है, इसीलिए आपको नए का मार्केट वैल्यू अलग दिखता है और पुरानी वैल्यू का मार्केट वैल्यू अलग दिखता है। पहले क्या था? 100% इक्विटी था, वो 100 लाख की थी, बाद में आपने 20/80 कर दिया, तो 20 भले ही डेट होगा, डेट तो डेट कॉन्स्टेंट रहेगा, पर जो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वो डिफरेंट हो जाएगा। हे भगवान, पता नहीं क्या बोल रहा है आदमी, मैं सही बोल रहा हूं? अच्छा एक बताता हूं, इधर कॉन्सेंट्रेट करना है। के कैसा निकालते हैं? अब वो के निकालना नहीं आता, ए सर ईएटी आपने कमाया किसके लिए? वैल्यू ऑफ। केडी कैसा निकालते हैं? जो टोटल इंटरेस्ट का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ। सर आपने केडी क्यों निकाला? आप बताओ, अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला तो ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, और ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा। ये सब करने के लिए आपको डे बिफोर यस्टरडे का लेक्चर करना पड़ता, तब जाके अभी की बातें दिमाग में डायरेक्ट घुसती है, वरना घुसती है पर धीरे धीरे घुसती है। और त्रिपाठी जी को अभी हौले से देख रहे मेरे पास, त्रिपाठी कितना मजा आता है परसों के दिन। हाँ ये तो मुझे मालूम है, उसको बोलने वाला हूं मैं, इसके घर पे फोन लगाऊंगा आज। इधर कैसा रहा मूवी? अच्छा था कबीर सिंह। तो क्या किया आपने परसों दिन चमत्कार? किसके साथ थे आप परसों दिन? अकेले? शौकीन है भाई, अजीब शौक है। शौक है, अकेलापन भी शौक होता है। इधर मेरे पास देखेंगे, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करें, एवरीबॉडी एवरीबॉडी। अगर जब भी आज के बाद में याद रखना, याद रखेंगे, याद रखेंगे इस पूरे 24 क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, 24 क्वेश्चन हमारी क्लास में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के सॉल्व किए।
उस 24 में से 8 से 9 क्वेश्चन किसके ऊपर है? ये है इनडिफरेंस के ऊपर। कोई इसमें डाउट है? एक क्वेश्चन ईवीए के ऊपर है। ईवीए आपने अभी निकाला, मतलब जो रिटर्न निकालने का माइनस क्या करने का, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इधर देखो, इधर भाई कोई कुछ मत करना, इधर 3 से 4 क्वेश्चन एमएम अप्रोच के ऊपर है। अरे अब तो बोलो, एमएम अप्रोच 2 टाइप के होते हैं, एक लीवर्ड मतलब एक टैक्स वाला और एक नो टैक्स वाला। बताओ टैक्स वाले में क्या होता है? लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस, और नो टैक्स में लीवर्ड इज इक्वल टू। और एक बात बताओ, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर लिखते हैं वैल्यू। वैल्यू ऑफ किसकी? वैल्यू ऑफ डेट निकालना आती है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं और वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते हैं। इस चैप्टर में और एक क्वेश्चन है जिससे हम लोग निकालते हैं वैक कैसे निकालते हैं। ए वैक कैसे निकालते हैं? अभी तो देखा ना वैक कैसे निकालते हैं। वैक निकालना वो तो आसान है। और ये मैंने एक बोल बोले ही नहीं, सबसे इजी इस चैप्टर का मालूम है, ईपीएस। 4 क्वेश्चन तो ईपीएस पे। वो बोलते ना ये प्लान लेंगे क्या, वो प्लान लेंगे क्या, वो कौन सा प्लान लेंगे जिसका। और ईपीएस कैसे निकालते हैं? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस पीडी डिवाइड बाय, यू गेट दिस वैल्यू। उसके बाद में एक क्वेश्चन इसके ऊपर बीईपी निकालते हैं हम लोग। बीईपी में क्या होता है? अरे तुम बोले, आपके लिए कर रहा हूं, बोलो ना बीईपी में क्या करना है। एक ऐसा ईबीआईटी जहां पे आपका ईपीएस 0 होता है, पर इसमें 2 टाइप के आते हैं। एक तो इंटरेस्ट और एज इट इज आएगा, और जो पीडी है तो प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस चीजें लेना जरूरी है। उसके बाद में और एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है, जिसका नाम क्या, सब हो गया क्या यहाँ पे? हो गया फिर तो मुझे बोलना है, जल्दी आओ, ये जल्दी बताओ क्या है। चलिए कुछ काम करनी है, ये बताओ, ये बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। फास्ट टाइम नहीं मेरे पास, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, फटाफट जल्दी से खत्म करेंगे। बोलो क्या है ये? अरे यार कोई कुछ बोल रहा नहीं, मैं किसके साथ बात कर रहा हूं यार। नेट इनकम अप्रोच, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू 4 फर्म्स। क्या है? ईबीआईटी, इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। Assuming that there are no taxes, interest, determine the value and WACC, and ये ठीक है। आपको वैल्यू बताना है भाई, सिर्फ आपको एक का वैल्यू बताएंगे, बाकी और कुछ मत बताओ। सर एक तो वैल्यू ऑफ डेट करना पड़ेगा, एक तो वैल्यू ऑफ इक्विटी करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालेंगे भाई? वो बोल रहा है कि ये इक्विटी का रेट है 12%, और डेट का 10% लिखा हुआ है, तो ये 10% मतलब 20,000 है। तो वैल्यू ऑफ डेट कितना आएगा? 2 लाख आ गया वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलो जल्दी से, कैसे निकाला आपने? सर ये 2 लाख में से 20 माइनस करो, 180 आएगा। 180 अपने आप में 12% है, तो उससे वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ डेट आपने निकाले, दोनों को ऐड कर दो, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम नहीं मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। इधर देखना, इधर कॉन्सेंट्रेट। ये किसके ऊपर है? ऑप्टिमम। RST लिमिटेड इज एक्सपेक्टिंग ऑन EBIT 4 लाख है। प्रेजेंटली द कंपनी इज फाइनेंस एंटायरली। पूरा पैसा कहां से आ रहा है कंपनी के पास? अरे यार बोलो यार, विद द इक्विटी कैपिटलाइजेशन कितना है भाई? KE कितना है? द कंपनी इज अ कॉन्टेम्प। अच्छा 20 लाख पैसे है और 16% है, 16% पूरा इनका ये फाइनेंस ही है। क्या बोलते हैं? पूरा फाइनेंस। तो क्या इनका KO भी यही है क्या? अच्छा, कंपनी क्या करना चाहती है कि रिडीम करना चाहती है और कुछ डेट लाना चाहती है। द कंपनी हैज 2 ऑप्शंस टू रेज द डेट टू द एक्सटेंट 30% 50%। अब अपने से 2 ऑप्शन कौन से? डेट वाला निकालेंगे, एक तो 30%। वैसे पूरा कितना है इनका पैसा? 20 लाख। तो एक तो 6 लाख डेट होगा, अगले ऑप्शन में 10 लाख डेट होगा। तो डेट का वैल्यू बाद में भी और पहले भी सेम ही रहता। अब क्या निकालना पड़ेगा इनके इसमें? वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। अच्छा है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डेट अप टू 30%। कितना है इसका? 10%, और इक्विटी कितना है? 70%। सॉरी, इफ द कंपनी ऑफ कितना बोल रहा है? 50%, तो इंटरेस्ट 12% हो जाएगा, और KE कितना हो जाएगा? 20%। कौन जवाब देगा? वैल्यू कैसे निकाला? जितने लोगों ने पढ़ाई की अच्छे से बताओ, वैल्यू कैसे निकालेगा इसके? 30% का वैल्यू कैसे निकलेगा? सर पहली बात तो ये बताओ, EBIT कितना है? क्या 30% के लिए भी 4 लाख ही होगा क्या? 50% के लिए 4 लाख होगा? चलो 30% वाला निकालते, देखते 30% में से कैसा होगा। EBIT माइनस क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कितना है?
सर वो 30% मतलब 6 लाख है, 6 लाख का इंटरेस्ट रेट बोलो, ये लिखा है यहाँ पे, इधर इधर 60,000। तो बताओ कैलसी में क्या देंगे, 4 लाख में से माइनस 60,000 हो गया, कितना हो गया 340। व्हाट इज दिस 340? ईबीटी। टैक्स कितना है नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ आगे, व्हाट इज दिस 340? एंड ईएटी, अब ईएटी का ये दिया ना 17% दिया हुआ है, तो 340 अपॉन 17 कितना रहा 20 लाख, और डेट का वैल्यू कितना था 6 लाख, तो 26 लाख 26 लाख। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अदर कंपनी 50%? सर वैल्यू ऑफ डेट तो 10 लाख हो गया, अब निकालना वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप बताएंगे कितना पैसा, ईबीआईटी कितना 4 लाख, 4 लाख में से 10 लाख पे कितना इंटरेस्ट आएगा 12%, तो 10 लाख पे 12%, 4 लाख में से 1,20,000 गए, 280, और 280 आपका 20% है, तो 280 अपॉन 20%, हाउ मच? समझ रहा नहीं? हाँ, तो वो प्लस डेट का वैल्यू 10 लाख कितना आएगा? आंसर बराबर है। और क्या निकालना आपको, वैक निकालना है, निकल जाएगा। अगला सवाल, नेट ऑपरेटिंग, कम ऑन कॉन्सेंट्रेट गाइस, फटाफट जल्दी से, टाइम नहीं है। इसके बाद में आपको मैं वो नहीं रिवाइज नहीं कर रहा, कौन सा लेवरेज नहीं, बस ये लास्ट खत्म। अल्फा लिमिटेड बीटा लिमिटेड आर व्हाट? आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। उसके बाद में अल्फा लिमिटेड हैज अ 50% डेट एंड 50% इक्विटी, whereas बीटा कितना है 20। अच्छा, कोई 50-50 कोई 20, क्या फर्क पड़ता है? आगे, द बोरोइंग रेट कितना है 8%, नो टैक्स चलता है। कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम्ड टू बी परफेक्ट। इफ यू वांट 2%, व्हाट इज योर रिटर्न इफ द कंपनी हैज व्हाट? नेट ऑपरेटिंग 3 लाख से कितना है भाई ईबीआईटी, एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कितना है व्हाट? केवो 18%। आपको जवाब देना है, क्या जवाब देना है? क्या आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है? वो भी किसका? अल्फा का निकालना है। चलो बोलो भाई कितना ईबीआईटी जल्दी, अरे देख के रिकॉल करो सर। 3 लाख 60,000 क्या उसका माइनस क्या करना पड़ेगा? अल्फा में कितना है? अल्फा 50% रेट है, तो 50% पे रेट कितना है? 8%। अरे पर कंपनी का टोटल वैल्यू कितना है? समझ गया मैं क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ फर्म कितना निकलेगा? मतलब आपने 360 अपॉन 18% क्या होगा, तो आपको टोटल वैल्यू निकला होगा 20 लाख, और टोटल वैल्यू 20 लाख में से 10 लाख इनका डेट है, 10 लाख इक्विटी है, और उस 10 लाख पे इंटरेस्ट रेट है 8%, तो हो गया 80,000। तो मतलब कि 360 में से 80,000 गए, 280 बचेंगे। 280 किसके बाप का? इक्विटी के बाप का। तो 280 टैक्स तो है नहीं, तो 280 अपॉन कितना करना पड़ेगा इसको? अरे यार कहा गया 280 अपॉन कितना है? 280 अपॉन 10 लाख, तो जो बचेगा वो 28% इज व्हाट? के। समझ गया? और फर्म की वैल्यू कितनी होगी? 20 लाख। क्या है 20 लाख? वैल्यू ऑफ द फर्म। व्हाट इज द इंप्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इक्विटी? आ गया। बीटा लिमिटेड हैज व्हाट? वही लिखा है। आप बताएंगे दोस्तों, देखकर बताओ बीटा का वैल्यू कितना है? अरे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बोलो जल्दी यार। सेम ही आएगा, बिकॉज केओ तो सेम ही है। अरे दोनों केओ सेम है, दोनों के ईबीआईटी सेम है, तो क्या आएगा? 20 लाख। तो 20 लाख में से वो किसका, ये कितना है? 80-20 है ना, तो 80 क्या है? डेट है, तो 16 लाख डेट हो गया, 4 लाख इक्विटी हो गया। तो कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, 16 लाख, हाँ ठीक है, 4 लाख डेट है, 16 लाख इक्विटी है। आगे बोलो क्या होगा? अरे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट, ईबीआईटी कितना? 360 है ना, तो 360 में से क्या माइनस करेंगे? तो सर वो जो 16 लाख है, वो 16 लाख का जो 8% है उतना इंटरेस्ट माइनस होगा, तो कितना बचा वो? और उसमें क्या करना पड़ेगा? उसको डिवाइड करेंगे 16 लाख से, तो आपका क्या मिलेगा वो? व्हाट इज दैट? के। ये जो क्वेश्चन किए ना अभी तक हमने तीनों, ये तीनों का एक ही टाइप है, वैल्यूएशन। ऐसे हमारे पास 7 और टाइप्स है। सबसे खतरनाक और वाहियात जो है वो वैल्यू है। एक बार जब इंडिफरेंस चालू हो गया होगा तो आपको लगेगा कि इतना चिल्लर चल रहा है। सबसे डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट नहीं है वो, ये परसों का लेक्चर करना पड़ता है उसके लिए। जल्दी बताओ, ये तो आपको आना ही चाहिए अब। जल्दी बताओ, ये एमएम अप्रोच है। एमएम अप्रोच में क्या बोल रहा है? लीवर्ड इज इक्वल टू, और वो भी बोल रहा है कौन सा? विथ टैक्सेस बोल रहा है। तो बताओ लीवर्ड इज इक्वल टू,
तो बताओ आरईएस का वैल्यू बताओ जल्दी से, आपका समय शुरू हो रहा है। आरईएस लिमिटेड के फाइनेंस कितनी है? 25 लाख रुपए की वैल्यू है और उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी 21% है। अरे वैल्यूएशन 25 लाख है, केई उसका 21% है। तो समझदार लोग मुझे बताएंगे कुछ कनेक्शन है इनके बीच में? सर 25 लाख का 21% करो, 5,25,000 क्या है ये? EAT आ गया। और अभी कौन जवाब देगा मुझे ये लीवर्ड है क्या अनलीवर्ड है? क्योंकि वहां पे क्या लिखा है? ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड है, तो ये अनलीवर्ड है। तो बताएंगे जो लीवर्ड इज इक्वल टू अनलीवर्ड प्लस, तो अनलीवर्ड की वैल्यू कितनी है? तो प्लस करेंगे टैक्स बेनिफिट, तो 25 लाख प्लस, तो कितना लिया इन्होंने डेट? द कंपनी वांट्स टू बाय बैक 5 लाख रुपए डेट, वो भी 15% से, और रेट ऑफ टैक्स है 30%। आपको जवाब देना है कंपनी का नया वैल्यूएशन कितना, पुराना कितना था? अनलीवर्ड में उनकी वैल्यूएशन कितनी थी? द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इज हाउ मच? 25 लाख। तो वैल्यू लीवर्ड कितनी होंगी? तो 25 लाख प्लस 1,50,000 कैसे निकाले वो? 5 लाख का 30%, तो 26.5 लाख। तो 26.5 लाख तो मार्केट वैल्यू। कौन जवाब देगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, वो भी विद टैक्स। एक मिनट रुकना, मुझे बोलना है। परसों के दिन आपने देखा था विद टैक्सेस का भी एक के का फॉर्मूला था, याद है? और एक विदाउट टैक्स का भी था। अरे बाप रे बाप, याद है क्या नहीं? और उस फॉर्मूला से क्या आपको के निकल सकता है क्या? और अगर मान लो फॉर्मूला नहीं मालूम तो कैसे निकालेंगे के? सर वो उल्टा उल्टा जाएंगे। अब बताओ के किसका निकालना है आपको? मतलब डेट वाले समय। तो पुरानी वाली का क्या मालूम है? कहां दिया है? सर वो जो दिया है ना 25 लाख का 21%, क्या है ये? EAT किसका? जब उनके उसमें 100% इक्विटी था। एड बैक करो टैक्स, एड बैक टैक्स से तो आपको क्या मिलेगा? EBT मिलेगा। एड बैक करो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो है नहीं, तो EBIT मिलेगा। फिर वो EBIT इसका भी आएगा, फिर इस EBIT में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, फिर माइनस करेंगे टैक्स, तो क्या बचेगा? EAT। तो अभी EAT तो मिल गया आपको। अब बताओ EAT क्यों निकाला आपने? सर अगर आपको के निकालना है तो EAT अपॉन वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी करना पड़ेगा। कोई जवाब देगा नए वाले का इक्विटी का वैल्यू कितना है? 26,50,000 में से 5 लाख डेट है, तो 21.5 लाख इक्विटी तो है ना हमारे पास। तो कैसा आएगा आंसर? EAT अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज व्हाट? 21,50,000। तो निकल जाएगा के। और व्हाट इज वैक? अब बताओ वैक कैसे निकालेंगे? 5 कॉलम बोलो भाई, पता उसमें डेट और इक्विटी आ गया। अमाउंट में 21 लाख, 5.5 लाख, वेट कितना है? वेट तो निकल जाएगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपने निकाला अभी, और डेट का कॉस्ट कितना है? 15%, ब्रैकेट में 1 - T, 10.5 आएगा, आंसर आ जाएगा। जितने लोग परसों थे आपको रिकॉल हो रहा है क्या? आज जितना डे व्यूअरशिप थे सबको रिकॉल हो रहा है क्या? ओके सर, जो नहीं थे अब क्या करेंगे? आपको भी हो रहा है? जो नहीं थे, आप भी नहीं थे क्या? आप नहीं थी पर आपको रिकॉल हो रहा है ना? बहुत आगे जाएंगे बेटा आप। इस क्वेश्चन को सिर्फ देखो, करना नहीं है। आप बता दो क्या है इसमें लिखा हुआ? एक समय आता करण किसके जैसा हो जाएगा? इतना एक सवाल का जवाब देना सिर्फ। करण लीवर्ड है क्या अनलीवर्ड है? लीवर्ड है। अर्जुन इन द लॉन्ग रन क्या हो जाएगा? अभी दोनों की वैल्यू कितनी है? इसकी 1 रुपए 20 पैसे, इसकी कितनी है? लोग 1.2 को बेचेंगे, खरीदेंगे। क्यों? बिकॉज वो 1 रुपए 20 पैसे बेच के वही शेयर्स, उसी टाइप के शेयर्स 1 रुपए में मिलेंगे, तो पीपल विल सेल दिस। तो किसका वैल्यू बढ़ जाएगा? एक समय आएगा दोनों का वैल्यू और आर्बिट्राज। नेक्स्ट, इसका जवाब दे दो बस। अरे बोलो यार। ये नहीं, ये बताओ भाई क्या करेंगे? यहां पे बोल रहे ईपीएस निकालो। कौन जवाब देगा कि ईपीएस कैसे निकालते हैं? अरे क्या बोल रहे हैं? ईपीएस निकालो, बस खत्म हो गया, क्वेश्चन आगे बढ़े। ईपीएस कैसे निकालते बताओ इनको। सर ईबीआईटी करेंगे, माइनस इंटरेस्ट करेंगे,
माइनस टैक्स करेंगे, माइनस पीडी करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो आपको आता है क्या? 50 लाख रुपए का न्यू प्लांट है। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड व्हाट? ईबीआईटी कितना है? व्हाइल डिसाइडिंग द अबाउट फाइनेंशियल प्लान, ईपीएस निकालना है। 3 ऑल्टरनेटिव इनके उसमें कितने कितने कॉलम बनेंगे? 4। पर्टिकुलर्स, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। प्लान 1 कितना बोल रहा है? 5 लाख का डेट। प्लान 2 20 लाख का डेट। प्लान 3 कितना है? तो इक्विटी कितना होगा प्लान 1 में? 45 लाख। प्लान 2 में 30 लाख। प्लान 3 में, तो ये क्या होगा? डेट और इक्विटी समझ गया। अब आपको क्या बोला था? कंपनी शेयर्स करंटली कितना है? 150 रुपए का शेयर्स है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन 125 इन केस ऑफ व्हाट? फंड्स बोरोड एक्सेस व्हाट? 20 लाख रुपीस। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी का बोरोइंग 20 लाख से ज्यादा का होगा, उस केस में आपके इसमें उसके शेयर रेट 125 हो जाएंगे। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपए बाय करोगे, 5 लाख रुपए बोरो करोगे, तो उसके रेट 125 रहेंगे। 20 लाख तक भी उसके रेट 150 रहेंगे, और 20 लाख से ऊपर जाएंगे तो उसका रेट हो जाएगा 125। तो फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा? 150। सेकेंड कॉलम में कितना आएगा? 150। और थर्ड में कितना आएगा? 125। और टैक्स रेट इतना है। कोई जवाब देगा कैसे करना है? कैसे करना पड़ेगा? ईबीआईटी दिया है क्या? माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट कैसा मालूम है? ये स्लैब वाइज है। तो जब आप बोलते हैं ना, एक सवाल पूछूंगा, 5 लाख का इंटरेस्ट तो मालूम हो जाएगा, पर 20 लाख का इंटरेस्ट कैसे निकलता मालूम है क्या? तो 5 लाख का अलग रेट से निकलता, रिमेनिंग 15 लाख का अलग इंटरेस्ट से निकलता, बिकॉज स्लैब रेट वाइज है। और उसके बाद में 30 लाख का कैसे? 5 लाख का अलग निकलेगा, फिर अगले 15 का अलग निकलेगा, अगले 10 लाख का अलग निकलेगा। ये वैसा वाला क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं आपको क्या समझ में आया। गेटिंग दिस पॉइंट? यस, ओके। इंटरेस्ट माइनस हुआ, टैक्स माइनस करेंगे क्या? टैक्स माइनस करेंगे, दिया है। उसके बाद में क्या करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स इतना ढूंढ के, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? सर पहले वाले कॉलम में नहीं क्या, आपको जो ये था ना, यहां पे देखो लिखा है, आपका 50 लाख में से 5 लाख डेट है, 45 लाख इक्विटी है, तो 45 के शेयर्स है, एक कितने में है? 150। तो आपको कितना लाना पड़ेंगे? 30,000। सेकेंड इसमें 30 लाख है, ये 150 का, तो आपको 20,000 इक्विटी शेयर्स, और इसमें 20 लाख 125 16। वाई इट इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? बिकॉज आपको एनओएस निकालने का है। इज इट ओके? आपने अभी तक कौन से क्वेश्चन देखे? वैल्यू देख लिया, एमएम अप्रोच देख लिया, केई देख लिया, वैक देख लिया, ईपीएस हो गया। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में कुछ नहीं है। इंडिफरेंस पॉइंट बताओ कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ, टाइम नहीं मेरे पास। प्लान 1 का भी एक्स लेंगे, प्लान बी का भी एक्स लेंगे, और दोनों में से क्या क्या मैनेज करेंगे? हाँ, तो इंटरेस्ट दिया है, इसका इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, और टैक्स दिया है, ये भी माइनस हो जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। पीडी, इस ऑप्शन में पीडी माइनस होगा, और दोनों की ईपीएस के सामने इक्वल टू लिखेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट है। आपको मालूम है ये क्वेश्चन अलग क्यों है? इसमें 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम का इंडिफरेंस पॉइंट कैसे? 1 2 2 3 1 3। ये सारे हमारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं।